मैं हूँ यूरी और आज मैं एक बेल मानवा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो एक ओमेगा वर्स है और वो है लो टाइड इन ट्वाइलाइट। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि किसी का खून बह रहा होता है और हमें ईयोन की आवाज़ आती है जो कि हमारा मेन लीड है, जो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या गलत है, लेकिन मैं हमेशा बस मरने के बारे में सोचता हूँ। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो आज हो या कल, ये सब कुछ बस एक नरक की तरह है। वहीं पे कुछ गुंडे लोग बात कर रहे होते हैं। एक कहता है कि क्या योंगडो खुद से गया, पर किस लिए? लगता है वो कुछ अपने लिए लाने गए। वहीं पे दूसरा कह रहा होता है कि किम सोएक का बेटा एक ओमेगा है। दूसरी तरफ कह रहा होता है एक कि हाँ बॉस, हम लोग स्वांगडाउन में हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कह रहे होते हैं कि योंगडो को हॉस्पिटल लेकर जाओ। तो दूसरा कह रहा होता है कि जिसने योंगडो को मारा है वो सीधा हाईवे से टैक्सी लेके जा रहा है। वहीं पे एक कह रहा होता है कि उसके जाने मत दो, उसका पीछा करो। हम लोग देखते हैं कि गाड़ी में एक बच्चा और एक लड़का बैठा होता है और यही है हमारा मेन लीड और उसका छोटा भाई। तो वो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये दिन सच में आएगा। वहीं पे टैक्सी ड्राइवर कह रहा होता है कि हे बच्चे, क्या तुम्हें जाना कहाँ है? तो किम सी योंग जो कि हमारा मेन लीड है वो सोचता है और कहता है कि मैंने बहुत बहुत सोचा और शायद ये दिन सच में आएगा, ये कभी लगा नहीं था। वो कहता है टैक्सी ड्राइवर से कि हाँ यहीं पे रुक जाइए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम योंग और उसका छोटा भाई एक समंदर के सामने खड़े होते हैं। वो कहता है कि ये थोड़ा ड्रामेटिक तो है। वो जब जा रहा होता है उसका छोटा भाई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पीछे देखता है और सोचता है कि मैं इसके साथ क्या करूं? अगर मैं इसको साथ में नहीं ले गया तो ये क्या करेगा? ये भी मार खाएगा, बिना खाए रहेगा, ये कैसे सरवाइव करेगा मेरे बिना? यही सब सोच के ईयोन उसको अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि जब ये दिन आएगा तब मैं अकेला नहीं रहूँगा। वो कहता है कि मैंने सोचा था कि अच्छे दिन आएंगे और इन बातों पे मैंने विश्वास कर लिया था, लेकिन ये सब कुछ झूठ था, एक बड़ा झूठ। आज और कल और फ्यूचर कुछ नहीं होगा, बस एक पूरा सा सब कुछ बुरा ही होगा, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। ऐसे ही बोल के वो अपने हाथ में लगे हुआ खून को देखता और कहता है सब खराब ही होगा। तो वो कहता है कि मैंने ये सब पे विश्वास रखना छोड़ दिया कि कभी अच्छे दिन में आएंगे। उसने सोच ही लिया था कि मैं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। वो कहता है कि मेरे पीछे ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं छोड़ सकूं। उसका छोटा भाई उसके जैकेट को कसकर पकड़ लेता है। तो ईयोन कहता है कि डरो मत, सब ठीक है। और वो कहता है कि जो आखिरी चीज़ मेरे पास बची है वो मेरे पास है, मेरे हाथों में। और वो आगे जा रहा होता है और पीछे से कोई तो आता है। तभी ईयोन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और तभी उसको कोई पकड़ लेता है। ईयोन बहुत ज़्यादा गुस्से में और शॉक होता है कि कौन है, क्या है ये, क्या? हमें दिखाया जाता है कि किसी ने उसको पकड़ा होता है। ईयोन तो सोच रहा होता है कि कैसे, मुझे लगा था कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और वो चिल्ला रहा होता है क्या? हमें दिखाया जाता है योतेजु जो कि हमारा अल्फा मेन लीड है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यो तेजू, जिसको मैं तेजू कहूँगी, वो कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे हो? पीछे से आवाज़ आती है यंग मास्टर, बॉस क्या चल रहा है, क्या सब ठीक है? वहीं पे यूं चिल्लाया जा रहा होता है कि मुझे जाने तो, ये तुम क्या कर रहे हो? हे! तेजू कहता है कि हाँ मैंने इसको पकड़ लिया और मैं यहाँ पे सही हूँ। यूं कह रहा होता है कि मेरी लाइफ तो पहले से ही खराब थी और इसमें अब ये आ गया। तेजू कहता है कि हाँ मैं तो भीग गया हूँ। पीछे से आकर एक बंदा कहता है कि बॉस। दूसरा कहता है कि बॉस आपको जाने की क्या ज़रूरत थी, हम कर लेते हैं। तो वो कहता है कि हाँ तुम जैसे स्लो चल रहे थे ना, एकदम स्नेल की तरह, थोड़ा मिनट पर लेट हो जाता तो ये मछलियों का खाना बन जाता। यूं सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोई पकड़ेगा। तेजू कहता है कि एक बंदे को मार के तुम गए और ऊपर से तुम अब इस बच्चे को भी खतरे में डाल रहे हो। तो कहता है कि तुम्हारे पास ना की होप्स है, ना की ड्रीम्स है ना। वहीं पे यूं चिल्लाया जा रहा होता है कि हे मुझे उसको वापस दे दो। तेजू कहता है बच्चे को उठा के कि ये बच्चा कितना चिल्ला रहा है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा डरे होगे, शांत हो जाओ, मत डरो, सब ठीक है। वहीं पे यूं उसकी तरफ एकदम कंफ्यूजन में देख रहा होता है। दूसरी ओर तेजू ने उस छोटे बच्चे को उठाया होता है जो कि रोने से रुक ही नहीं रहा होता और एक मुक्का लेके
तेजू के मुंह पे मार देता है। तेजू उसको वापस कर देता है यून के पास और कहता है ले लो इसको। तब वो शांत हो जाता है। यून कहता है कि मुझे मेरे एक्शंस पे रिग्रेट नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ इस गैंगस्टर के मुंह से आए हुए 4-5 वर्ड्स की वजह से। और तेजू कहता है कि हे किम यून, इस बच्चे ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। और वो सिगरेट जलाते हुए कहता है अगर इसने कुछ किया भी है तो वो तुम्हारे साथ नहीं किया है। यून सोचता है मैं भूल गया था कि मैं एक चीज़ पीछे छोड़ के जा रहा हूँ। और तभी तेजू कहता है तुम्हारे अभी भी डेब्ट रीपे करने हैं, याद है ना। तभी यून कहते हैं हाँ वो डेब्ट। और फिर सीन दिखाया जाता है गाड़ी में जहाँ पे तेजू यून को घूरे जा रहा होता है और कहता है ये तुम्हारा है ना, तुम्हारा बच्चा। तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम अभी तक सिंगल हो गए और तुम्हारे पास एक बच्चा है, कहाँ पर है इसका डैड। यून कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है। तेजू कहता है हाँ छोटा भाई, हम लोग कैजुअली बात कर रहे हैं ना। वहीं पे यून उसकी तरफ देख के कहता है कि अल्फा। तेजू कहता है कि हम लोग दोस्तों की तरह बात कर सकते हैं। हाँ। वहीं पे यून को दिखाया जाता है जो कि परेशान हो रखा होता है। तेजू कहता है मतलब मैं सही था, तुम सिंगल हो। तभी यून उसकी तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है और तेजू अपनी जीप से ऐसे लिक कर लेता है बस। वहीं पे कोई कार का डोर ओपन करता है और कहता है कि अच्छा तो ये वही है जो कि योंगटो के ऊपर हमला करके भाग गया था। तो तेजू कहते हैं हाँ ये वही है, इस बच्चे को वापस ले लो थोड़ी देर के लिए और मैं बस आता हूँ। एक बात याद रखना ये कोई लड़का नहीं, ये लड़की है, ठीक है। तो वो उसको छोटे बच्चे को उठा लेते और कहती कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डराऊंगी नहीं। और फिर यून उसको वापस लेने के लिए जाता है लेकिन तेजू उसको रोक देता है। कार का दरवाज़ा बंद होता है और उसको रोके रखा होता है। यून कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। वहीं पे तेजू ड्राइवर से कहता है कि चलो आगे से। और यून से कहता है कि अगर तुमने कोऑपरेट किया तो तुम्हारा भाई एकदम सही सलामत रहेगा और अगर नहीं तो तुम उसको कभी नहीं देख पाओगे। बड़ों को बात करनी चाहिए। और वहीं पे यून को दिखा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और यहीं पे हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। और तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है और ये होता है जो अपना जो किम योंग है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है। जैसे कि तुम्हारा नाम किम योंग है, तुम 26 ईयर्स के हो, हम दोनों सेम एज के, तुम्हारे पास एक छोटा भाई है और तुम एक ओमेगा हो। वो कहता है कि तुम्हारे पास 180,000 का पूरा कर्जा है। तो वो कहता है कि तुमने अगर तुम्हारा घर भी बेच दिया ना तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यूं चिल्ला के कहता है कि मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, ये मेरा कर्जा नहीं है। तेजू वो जो हाथ में होता है एग्रीमेंट उसमें देखता है और कहता है ओह अच्छा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि तुम कर्जे के जिम्मेदार हो। तो यूं कहता है कि मैंने कहा ना, मैंने कभी किसी से कोई कर्जा नहीं लिया और मैंने नाइक के ये पे साइन की है। तो वो कहता है कि अच्छा इसलिए तुम अपने डैड की तरफ भाग रहे। अब मुझे समझ आया कि तुम उदास क्यों। चलो फिर तुम अपना घर छोड़ो और मैं तुम्हारा कर्जा कम कर दूंगा, ठीक है। अब तुम 60,000 का कर्जा तो उठा ही सकते हो, है ना। वो सोच रहा होता है। वो कहता है कि ये भी डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पास और एक मेथड है मेरे पास। वैसे भी तुम अपने आप को मारने वाले थे, है ना, इसलिए तुम अपने भाई को लेकर गए थे। तेजू कहता है कि मुझे पहले पता नहीं था कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वैसे भी एक अकेला बच्चा क्या ही कर लेता है, एक शट्टी सी एकदम खराब सी लाइफ ही तो जीता। जो भी हो, अब तुम्हारे वो छोटे भाई और ऊपर से तुम्हारा कर्जा। तो यूं कह रहा है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो तेजू सीधा पॉइंट पे आता है और कहता है कि तुम वैसे भी मरने ही वाले थे तो अपनी बॉडी सेल कर दो और एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रास्ता है तुम्हारे लिए, यही इसमें कह रहा हूँ। यूं उसके ऊपर चिल्ला के कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं कोई। और तभी तेजू कहता है हाँ तुम कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, बस जिंदा रहो और अपना कर्जा संभालो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लग रहा है लेकिन हाँ ये पॉसिबल है कि तुम ये दे सकते हो। अगर तुम जरा भी होपलेस भी हो ना तब भी गिव अप मत करना। चलो अब देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं। चलो पहले देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। पैसा, घर और जॉब, हाँ। और तुम्हारे पास क्या है, कर्जा, एक छोटा भाई और एक लड़के को तुम मार के भागे हो। यून अपने हाथ कस के पकड़ लेता है और तेजू कहता है तुम ये सब कुछ निपटा सकते हो धीरे धीरे, एक बाय एक। चलो देखते हैं।
और वो उसकी तरफ काफी अच्छी नजर से देख रहा होता है और कहता है कि लाओ तुम्हारा हाथ दो। इयोन कहता है कि क्यों? तो जो तेजो है उसका हाथ पकड़ लेता है और तेजो कहता है कि रुको, पहले मुझे एक चीज की केयर करने दो। और फिर दिखाया जाता है कि जो योंग है वो काफी ज्यादा गालियां दे रहा होता है और उसको मार भी रहा होता है तेजो को, लेकिन तेजो उसकी तरफ देख कर हंस रहा होता है कि कहती है तुम्हारा गुस्सा काफी ज्यादा है। तेजो कहता है कि अब स्टार्ट कर दो, छोटे बच्चे के साथ अपने सारे के सारे कर्जे उतारना। और फिर वो दोनों फिजिकल होने लग जाता है। फिर जो ये तेजो है वो उसके कपड़े निकाल कर कहने लग जाता है कि अगर तुम ठीक से देखो तो ये काम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है, डिलीशियस। और फिर उसको जो योंग है वो तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, वो कह रहा होता है कि मुझे छोड़ो, लेकिन वो कहता है मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँ लेकिन मेरे पास काफी ज्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी कर लेता है, ठीक है? हाँ तुम आराम से बस वहाँ पर लेटे रहो। मैंने कहा आराम से, 26 ईयर्स के हो गए हो तुम और तुमने आज तक ये सब किया नहीं है। किम योंग, जब वो लोग ये सब कर रहे होते हैं, जो योंग है उसके अंदर से खून आने लग जाता है। तो तेजो कहते हैं ये तो खून है। योंग सोच रहा होता है कि अगर मैं जल्दी निकल जाता तो मुझे उस बच्चे को साथ में लेना नहीं पड़ता। क्या ये सही होता? मैं कौन हूँ? किससे मजाक कर रहा हूँ? मैं भी, मेरी लाइफ बस एकदम खराब और खराब ही होती जा रही है। तेजो कहता है तुम यहाँ पर फोकस करो। जो योंग है वो काफी ज्यादा दर्द में होता है, वो कहता है मेरे आंखों में देखो, तुम ऐसे क्या कर रहे हो? तुम ऐसे पास आउट नहीं हो सकते, पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या, लेकिन वो मुझे काफी ज्यादा टर्न ऑन कर रहा है। जो योंग है वो कहता है तुम साइको? तेजो कहते हैं हाँ मैं साइको नहीं हूँ, मैं हूँ तेजो। और वो योंग से कहता है कि लो मेरा नाम लो, तुम बोलो तेजो बोलो। और जब वो देखता है योंग की तरफ, वो तो पास आउट हो जाता है। कहता है छे यार ये कितने जल्दी सो गए। जो भी हो ये काफी ज्यादा अच्छा स्मेल करता है। और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। लो टाइड इन ट्वाइलाइट चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है और जो तेजो है वो योंग को उठा रहा होता है। हे उठ जाओ, क्या कर रहे हो? जो योंग है वो उठता है, लेकिन उसकी जो बैक है वहाँ पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो तेजो उसकी तरफ मुस्कुरा के कहते हैं हाँ तुम इसको नहीं ले सके। हाँ वो कहता है मुझे फॉलो करो। जो योंग है वो कह रहा होता है कि योंग कहाँ पर है, तुमने उसको कहाँ रखा है? तो तेजो कहता है तुम मुझे फॉलो करो, तुम्हें डेफिनेटली पता चल जाएगा यहाँ पे होम स्वीट होम। और फिर जो योंग है वो कहता है क्या? सामने योंग को देखता है जो कि योंग कह के उसको चिपक जाता है। तेजो कहता है कि क्या तुम्हें पसंद है? तेजो उसको बता रहा होता है कि आज मैं तो तुम्हें घर लेके दिया, कल मैं तुम्हें एक जॉब भी लेके दूंगा, तो तुम आराम कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें कल देखूंगा। तेजो कहता है कि फिर से भागने की कोशिश भी मत करना, वैसे भी तुम्हारे साथ बच्चा है, तुम कहाँ तक ही भागोगे, ठीक है? बाय बाय किम योंग। मैंने कहा मैं कल आऊंगा। और दरवाजा बंद हो जाता है। जो योंग है वो योंग की तरफ देखता है, जो कि उसको कह रहा था कि सब कुछ ठीक है, क्या तुम्हें किसी ने मारा वगैरह तो नहीं ना? योंग है वो योंग से कहता है कि योंग क्या हम दोनों साथ में रहेंगे? तो योंग कहता है हाँ हम साथ में रहेंगे। योंग सोच रहा था कि बस थोड़ी देर के लिए, वैसे भी हमें कुछ ना कोई तो रहने के लिए जगह चाहिए थी। जो योंग है वो तो काफी ज्यादा खुश रहता है, वो कहते क्या सच में हम दोनों साथ में रहेंगे और हमें डैड के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है? वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो योंग कहता है हाँ बस हम दोनों। योंग कहता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और फिर वो सो जाते हैं। तो जो योंग है वो सोच रहा होता है कि जो योंग है उसने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि वो खुश है, ना ही कि अभी इससे पहले कभी। योंग सोच रहा था कि वो बास्केट सही कह रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ क्या। अगर योंग को सब समझ आ गया तो क्या होगा? क्या वो तब भी मेरे साथ रहने के लिए इतना ही एक्साइटेड रहेगा? मैं कितना ज्यादा मतलबी हो गया था। हाँ मैं अभी क्यों ये सब सोच रहा हूँ, क्या करूँ अब मैं? उन सबको पता है कि मैं एक ओमेगा हूँ, मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, वो कभी ना कभी तो मुझे बेच ही देंगे। मुझे क्या करना चाहिए? वो इतना सब सोच रहा होता है कि उसका सर दर्द करने लग जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं कुछ ना कुछ तो भूल रहा हूँ। फिर इयोन का पास्ट दिखाया जाता है, सीन दिखाया जाता है इयोन के वर्क प्लेस का, जहाँ पर वो चिल्ला के कहता है क्या? जो वर्क प्लेस का मालिक होता है वो कहता है हाँ तुम्हारे डैड आए थे, उन्होंने कहा कि तुमने उनको पैसे देने के लिए कहा। तो वो चिल्ला के कहता है मैंने आपसे पहले भी कहा है ना कि ऐसे पैसे उसको मत दिया करो, तो आप क्या चाहते हो मेरा भाई और मैं क्या ऐसे मर जाए भूखे? तो वो कहता है उसने तो कहा कि तुमने कहा है।
और यून कहता है और आपने बिलीव कर लिया, वाह। जो यून है वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो जो मालिक होता है वो कहता है कि है तुम ध्यान से जाना, लेकिन देखो ऐसे उसके पीछे मत जाओ, खाली में मार मत खाना, फिर से कमा सकते हो। जो यून है उसके डैड के पास आता है, वो कहता है तुमने मेरे पैसों के साथ क्या किया। वो कहता है क्या? यून चिल्ला के कहता है कि मैंने कहा मेरे पैसों का आपने क्या किया, मुझे वो वापस करिए। जो यून का डैड है वो आता है, कहता है क्या वो तुझे दो? यून कहता है हाँ मुझे दो वो, और उसको गाली देता है। तो जो उसका डैड है उसको मारता है। वो कहता है कितने बदतमीज हो तुम, हाँ मैं बस अभी घर के आया और तुम आ गए यहाँ पर हाँ शोर करने, मुझे जरूरत थी तो मैंने वो पैसे यूज कर लिए। यून ये सुनते ही उसके एक मुक्का मार देता है। वो कहता है कि तुम इतने दूर आए हो सिर्फ और सिर्फ मेरे जरा से पैसे लेने के लिए, क्या थोड़ा भी तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे बच्चे से पैसे लेते हुए और उसको वो मार रहा होता है और काफी तो गाली दे रहा होता है, लेकिन जो यून का डैड है उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बहुत ज्यादा मारता है। और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म। लो टाइड इन ट्वाइलाइट चैप्टर 4 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है यून के छोटे भाई को, जो कि पूछ रहा होता है कि कहाँ पर जा रहे हो भैया। तो वो सीधा बैग पैक करता है, वो फिर से बोलता है भैया, लेकिन वो उस पर ध्यान बिना दिए सीधा टर्न होके डोर ओपन करके जाने लग जाता है। पर वो रुक जाता है और फिर से डोर ओपन करके उसको कहता है कि तैयार हो जाओ। वो सीधा भाग के चला जाता है उसका छोटा भाई। सीन दिखाया जाता है यून के न्यू वर्क प्लेस के यहाँ पर, जहाँ पर उसको कोई बुलाने आता है। कहता है कि तुम्हें मैनेजर ने बुलाया। वो पूछता है कि किस लिए, तो वो कहता है मुझे कैसे पता होगा, तुम जाओ। दोनों की नॉर्मली बातें होती है। वो कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर आए हो 1 हफ्ता हो गया है, तुम कब तक वो छोटे बच्चे को इंटरनेट कैफे और सोनास में रखोगे। तो ऐसी बात करते करते वो चले जाते हैं। तो इन जब अंदर आता है तो कहता है कि आपने मुझे बुलाया सर। वो कहता है ओ किम योन तुम, तो वो कहता है हाँ मुझे लगा कि मैनेजर मुझे बुला रहा है, तो तुम कौन? तो वो कहता है कि सीधा तुम किन सयों के बेटे हो है ना। वो कहते हैं हाँ, लेकिन आप क्यों ऐसा पूछ रहे हो? वो कहते हैं हाँ देख सकते हैं। वो चला गया है, वो भाग गया है और वो ऐसे भागा है जहाँ पर कहीं वो मिल भी नहीं रहा। तो मुझे नहीं लगता कि उसको ढूंढ के भी कोई फायदा है, तो उसने तो मेरे ओर से पैसे लिए थे। तो यून कहता है कि हाँ तुम मैं क्या करूँ। वो कहता है कि 180,000 इतना कर्जा उसने ले रखा है, तो वो देगा कौन। यून कहता है मुझे इससे क्या मतलब, मेरा क्या इससे वास्ता। तो वो कहता है कि तुम्हारा हाउस पहले से ही हो गया है हमारा, और देखा जाए तो तुम इसके गारंटियर हो। यून शॉक हो जाता है, कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, मैंने कभी ऐसे पेपर पे साइन नहीं की है। ठीक है, वो उसको पकड़ने जाता है, लेकिन तभी वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हाँ इस पे तो तुम्हारा ही फिंगरप्रिंट है। देखता है वो सामने से और कहता है ये तो सेम है। तो अब मुझे नहीं पता तुम दोनों में हुआ क्या है, लेकिन अब जबकि तुम गारंटियर हो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, और वो जैसे भी हो मैटर नहीं करता। तो वो कहता है, जो यून है वो चिल्ला के कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो बंदा कहता है चलो इसको थोड़ा आसानी से सॉल्व करते हैं। मुझे पता चला है कि तुम एक ओमेगा हो, सही कहा ना? तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम ओमेगा हो, लेकिन तुम्हारी प्राइस काफी ज्यादा अच्छी मिलेगी। क्या कहते हो, ऐसे पिक किया जाए? वो ऐसे बोल ही रहा होता है और तभी जो यून है वो उसको पकड़ के सीधा फेंक देता है, उसको बहुत ज्यादा मारता है। यून की आँख खुल जाती है उतने में। वो कहते हैं हाँ ये सही है, मैंने किसी को मारा है और वो मरा नहीं होगा है ना, उसका काफी ज्यादा खून बह गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि। तभी उसके दरवाजा पे कोई कहता है नॉक नॉक नॉक, और आवाज आता है किम योंग। देखा जाता है, हमें दिखाया जाता है तेजू को, जो कि कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें अपनी न्यू जॉब से इंट्रोड्यूस करने। यून सोच रहा होता है कि पहले इसने मुझे घर दिया और अब ये जॉब दे रहा है और इस मेरी बॉडी भी चाहिए, तो मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ये सब सोच ही रहा होता है। तेजू कहता है तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, एक है होस्टिंग और रेस्टोरेंट वर्क और एक वो उसका ऑप्शन देता है। तो जो यूंग है वो कहता है कि हाँ मुझे चूज करना पड़ेगा, ये भी सही है। तेजू उसको सारे के सारे जॉब समझा देता है। होस्टिंग जिसमें तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मिलेगी और रेस्टोरेंट जिसमें तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कम पेमेंट मिलेगी। जो होस्टिंग है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि तुम उसके लिए सूटेबल भी हो। दूसरे जॉब में तुम्हें ड्राइव करना पड़ेगा और इसके लिए काफ़ी अच्छा पेमेंट है, लेकिन यूंग कहता है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। और ये सुन के जो तेजू है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। तो जो उन दोनों की ऐसी बात चल रही होती है और फिर जो तेजू है वो उसको बताता है कि लास्ट फिर रेस्टोरेंट वर्क जिसके लिए तुम्हें कम पेमेंट मिलेगी, लेकिन वो शायद
तुम्हारे लिए सूटेबल हो, तुम्हें रेगुलर आवर्स के हिसाब से आना पड़ेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा थकान देने वाला भी नहीं है। तो देखो अब तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें क्या करना है। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग होती है और जो इयोंग को 2 चॉइस दी होती है, तो इयोंग उसमें से रेस्टोरेंट वाला वर्क चूज करता है। तो तेजू कहता है मुझे पता था, लेकिन जो रेस्टोरेंट है वो एक ऐसे एरिया में है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैंगस्टर्स वगैरह आते रहते हैं, तो अगर कुछ भी हो जाए, वैसे तो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के साथ मिसअप करना अलो नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी हो जाए तो बस अपना मुंह बंद रखो और इग्नोर कर दो, तुम इतना तो हैंडल कर सकते हो ना। तो इयोंग तो सोच रहे थे देखो जरा बोल भी कौन रहा है। तेजू उसको कहता है कि अच्छे से याद रखना ये बात कि कुछ भी हो जाए वहाँ पर कोई भी सीन मत करना, हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए बस कूल डाउन रहने की ट्राई करना, अदरवाइज हम लोग लॉस में चले जाएंगे पूरा का पूरा बिजनेस, ठीक है। और इस सब के रिस्पॉन्सिबल होगे तुम, जो भी कुछ नुकसान होगा वो सब कुछ तुम्हारे टेप में ऐड होता जाएगा, तो बस शांत रहना सीख लो। इयोन फेस बना के बोलता है कि हाँ यह सच में रेस्टोरेंट वर्क ही है ना। तो तेजू कहता है हाँ मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। तेजू कहता है चलो फिर ये डिसाइड हो गया, मैं जो ओनर है उसको कॉल करके बता देता हूँ कि कल से तुम 3 बजे स्टार्ट कर दोगे। तो अब जब सब कुछ हो गया है, क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन जो मैं तुम्हें पूछना हो? इयोन सोचता है और वो एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिस बंदे को उसने मारा हुआ होता है उसका काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। वो कह रहा है कि मर जाओ, तुम मर जाओ, वो भी एक दूसरे को गाली दे रहे होते हैं और वो उसको काफी जोर से मारता है। और वो जो है यही सब सोच रहा होता है, जो उसको कहता है तब वो होश में आता है। तो वो कहता है कि हाँ वो बंदा, तो कहता है हाँ कौन सा बंदा? तो इयोन कहता है जिसको मैंने मारा था वो। तो तेजू कहता है हाँ ये योंगडो, वो तो हॉस्पिटल में है। इयोन पूछता है कि वो कैसा है? तो तेजू कहता है हाँ वो ठीक है। तो जो इयोन है वो सोच रहा होता है कि अच्छा वो ये मरा तो नहीं। तो तेजू कहता है अब बस तुम पैसे बनाने में ध्यान रखो, ठीक है, और हाँ भागने की सोचना भी मत। इयोन सोच रहा होता है कि अच्छा है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं, इसके जो हॉस्पिटल बिल्स होंगे वो कैसे मैं कवर करूँगा, मेरे पास तो इंश्योरेंस भी नहीं है, क्या करूँ मैं? तेजू कहते हैं और हाँ रही बात इस हाउस के रेंट की, तो वो मैं कल की जो बात हुई वो समझ के पेमेंट कर लूँगा, ठीक है, तो जो वर्क हार्ड करो और सारे के सारा कर्जा समाप्त कर दो। यून सोचते हैं क्या कल? तो तेजू कहता है हाँ तुम्हें पता है ना। तेजू उसको टच करने लगता है, उनके कहते हैं ओ दूर रहे। तेजू कहता है कि काश काल में बिजी ना होता तो अच्छा रहता है ना। वो ऐसे ही उसको छिड़ाने के लिए बात कर रहा होता है, तभी जो यून है वो पूछता है और किम सेयोंग के बारे में क्या, वो बास्टर्ड उसके बारे में क्या, वो बताओ। तेजू कहता है ये मुझे इग्नोर कर रहा है। तो वो कहता है कि जो सेयोंग है उसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर मिल जाए तो बता देंगे, जो भी हो कर्जा तो पे करना ही है तुम्हें, तो करो बस। वो कहते हैं हाँ ऐसा क्यों? उन दोनों में ऐसी बात चल रही होती है। तो जो इयोन है वो कहता है कि अगर वो मिल जाए ना एक बार तो उसके सारे के सारे ऑर्गन्स बेच देना, जैसे तुमने मुझे कल कहा था। तो तेजू कहता है हाँ ओ अच्छा वो बात, वो तो बस ऐसे मैंने कह दी ताकि मैं तुम्हें डरा सकूं। हे तेजू कहता है मैं थोड़ा सा ऐसा ही हूँ। बाहर की साइड में इयोन का छोटा भाई होता है और दरवाजे के अंदर से इतनी जोर से आवाज आती है वो डर जाता है। वहां पर देखते हैं जो इयोन होता है उसने तेजू को काफी मस्त मारा होता। तेजू कहता है सेम पंच, वो बच्चा और तुम सच में भाई होगे, चलो छोड़ो वैसे भी मैं डिजर्व करता हूँ। और तभी जो तेजू है उसका एक हाथ पकड़ लेता है इयोन का और अपनी ओर खींच लेता है। इयोन कहता है क्या, और फिर वो है ना उसको सूंघने लग जाता है। वो कहता है कितनी अच्छी स्मेल है, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे स्मेल कर। ये उनका फेस देखो तो जरा। फिर से बाहर से आवाज आती है स्लैप मारने की। तो जो इयोन का छोटा भाई है वो तो डर जाता है। जब दोनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि ये सामने खड़ा है, तो उनसे पूछते हैं हाँ क्या तुम सो के उठ गए? वो उन दोनों को देखता है तो वो दोनों कहते हैं हाँ क्या हो गया, आज तुम्हारा इंसम यूं काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो जो इयोन का छोटा भाई है वो तो सांस के कर देता है, बाहर करता है ऐसे हाश ऐसे ये करता है। तो वो कहते हैं हाँ इसको क्या हो गया, छोड़ो उसको। तो वो ऐसा क्यों करता है, उसको लगता है कि जो तेजू है उसने इयोन को मारा हुआ होता है, लेकिन उसका उल्टा होता है। ठीक है, तेजू कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए और वो वहाँ पर थोड़े से पैसे रख देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो ये इन पैसों से ले लो।
जो इयोन है वो तो कह रहा होता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, हे रुक जाओ, लेकर चले जाओ, लेकिन वो पैसे रख के चला जाता है। बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो तेजो है वो उसके साथ में जो बंदा होता है, वो दोनों की नॉर्मली बातें चल रही होती है। जो ड्राइविंग कर रहा होता है वो कहता है हाँ जो भी हो वो फिर से भाग ही जाएगा, देखना। जो तेजो है वो उसको मार देता है और कहता है कि वो कल से रेस्टोरेंट वर्क स्टार्ट करेगा। तो वो कहते हैं हाँ सच में, देखते हैं। जो ड्राइवर वो कहता है ये कब तक चलेगा? तो तेजो कहते हैं हाँ ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, कभी ना कभी तो उसको रियलाइज़ हो ही जाएगा कि वो ये सब ऐसे ही नहीं कर सकता, उसको उसकी बॉडी सेल करनी पड़ेगी। और हमें पता चलता है कि जो तेजो का जो एम है वो बस इतना ही है कि जो इयोन है वो अपनी बॉडी सेल करने पे आ जाए। ड्राइवर उससे बोलता है गाड़ी स्टार्ट करते हुए कि आपने उसको आपका अपार्टमेंट क्यों यूज़ करने दिया? तो वो कहता है तुम पागल हो गया, उसके साथ एक बच्चा है और अगर ऐसे ही उसको छोड़ दिया जाए तो वो कब भाग जाए पता नहीं चलेगा। वो उससे कहता है कि याद रखना उस बच्चे के साथ हमेशा बिहेवियर अच्छा ही रखना। तो वो कहता है हाँ ठीक है सर। और इस तरह से उसका भाई तो सीधा अपना माइंड चेंज कर ही लेगा और यही हमारा पार्ट एंड हो जाए। लो टाइड इन ट्वाइलाइट चैप्टर 6 की स्टार्टिंग होती है और इयोन कहता है कि फाइनली मैंने रेस्टोरेंट वर्क चालू कर दिया। और वो एक खाना सर्व करता है और बाहर चला जाता है। वो लोग कहते हैं कि एक स्माइल तो दे दिया करो। यहाँ पे ज़्यादातर तो कस्टमर नहीं होते, लेकिन जो आवर्स है वो रेगुलर होते हैं, फिक्स होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि मैं एक और जॉब ज्वाइन कर सकता हूँ। उसका जो मैनेजर वो कहता है कि जाकर रूम नंबर 6 क्लीन करो। उसका दूसरी जॉब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि मैं जब यहाँ पर आया तब मुझे किसी ने फॉलो भी नहीं किया। शायद वो लोग सोचते हैं कि मैं इयोंग की वजह से एक यहाँ पर से भाग नहीं पाऊंगा। इयोंग उसका छोटा भाई, ठीक है, इयोन और इयोंग नाम याद रखना प्लीज। वो कहता है कि मैं अभी भाग भी नहीं सकता, शिट मुझे ये सब सोचना बंद कर देना चाहिए। मेरा कर्म मेरे लिए 10 गुना वापस आ गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ब्रोथल में काम करना पड़ जाएगा। मुझे खुद का कर्जा भी तो उतारना है और ऊपर से उसके जो हॉस्पिटल बिल है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं कैसे सर्वाइव करूंगा मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन सारे बुरे दिनों में भी। और फिर इयोंग है ना, वो कहता है कि हम दोनों सच में साथ रहेंगे, है ना इयोंग। फिर 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेजो और वोंगयोंग उसकी बहन वो दोनों किसी को पीट के आए हुए होते हैं। एक बंदा कहता है कि हमें सब कुछ मिल गया बॉस। तभी वो दोनों पूछते हैं कि आंटी कहाँ पर है, मॉम कहाँ पर। जो वोंगयोंग की मॉम है ना वो वोंगयोंग और तेजो ये दोनों कजन्स है, ठीक है। जैसे ही उनकी आंटी आती है वो दोनों खुश हो जाते हैं। वो आते ही कहते कि तुम दोनों काफी ज्यादा शोर कर रहे हो, इसका नाम है हेजू, ठीक है, ये वो हेजू। तेजू कहता है कि आपने जो ड्रेस ली है ये ऐसे ऐसे कलेक्शन से लिए है ना, मैंने जो रिकमेंड की थी आप पे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो वो कहते हैं हाँ मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। वोंगयोंग कहते हैं कि आपको इन दिनों में देखना काफी ज्यादा मुश्किल है मॉम। और फिर वो जो तेजो है वो भी ऐसे ही कहता है। तो उनकी मॉम कहते हैं दूर रहो, तुम दोनों भी ब्लड से खबर हो, ठीक है। तो कम ऑन मॉम। वो लोग काम की बात करने लग जाते हैं। वो लोग किसी के प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे होते कि ये सब सही चल रहा है ना। तो वोंगयोंग कहते हैं हाँ हमारे पास ऑलरेडी फाइल्स है। तो उनकी मॉम है वो कहती है अच्छी बात है। उनकी मॉम और आंट जो भी हो जो है जो वो कहती है कि हम उनसे किसी भी चीज़ में हार नहीं सकते, हमें उनको दिखाना ही पड़ेगा। तो जो वोंगयोंग है वो कहते हैं ओ मॉम आप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगी है। तो वो कहते हैं कि हाँ हम उनसे ऐसे हार नहीं सकते है ना। तो वोंगयोंग कहते हैं ऑफ कोर्स। वो लोग ऐसे बात कर रहे थे। वो कहते हैं हाँ सच में हम सब। और फिर वो लोग एकदम डरावनी सी हंस देते हुए कहते हैं कि जो भी इसके पीछे होगा ना वो मर ही जाएगा, समझे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन सबको काफ़ी अच्छे से सफ़र करना पड़ेगा इस सब में से। तो उनकी जो मॉम है वो कहती है अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा तुम दोनों से ये सब सुन के। तो वो कहते हाँ। फिर उनकी मॉम कहती है कि अच्छा तो फिर तुम लोग शादी कब करने वाले हो? ये फाइट वगैरह तो ठीक है लेकिन लव भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम लोग ये सब भी कर सकते हो लेकिन तुम्हें ये सब जो है शादी वगैरह उसका भी कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो दोनों वहाँ पर ऐसे सबको कहने लग जाते हैं कि चलो जल्दी से क्लीन अप करो, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी आ जाओ। उनकी मॉम गुस्से में होती है। वो दोनों कहते हैं हाँ गाड़ी में बैठते। वो कहते हैं कि इन लोगों को निपटाने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे। तो उनका बॉस जो ड्राइवर है वो कहता है हाँ कहाँ पर जाना है बॉस? वोंगयोंग कहती है कि मुझे तो बस एक प्रिटी ओमेगा चाहिए मेरे साथ, क्या मेरे पास कोई एक्स्ट्रा शर्ट है? वो लोग कहते हैं कि हमें रेस्टोरेंट के पास ले चलो। तो वो कहते हैं यस मैम। और फिर वो देखता है कि जो तेजो है ना वो अपने फ़ोन में देखता है। वो कहता है हाँ क्या उस नए लड़के ने इतना ज़्यादा पे ऑफ किया? तो वो कहता है कौन? वो जो एक छोटे बच्चे के साथ है। हाँ उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा
काम किया है, उसने एक के साथ दो दो जॉब कर रहा है वो। तो वो कहता है हाँ ये भी ना। तेजू कहता है नहीं मुझे कहीं और जाना है, तुम मोंगयांग को छोड़ दो उसकी जगह पर। तो वो कहते हैं ठीक है सर। मोंगयांग कहते हैं हाँ तुम नहीं आ रहे हो। जब सीन दिखाया जाता है यूंग के घर के यहाँ पर, जहाँ पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है और जो छोटा है वो जाकर कहता है कि कौन है, तो आवाज़ नहीं है। तो वो कहता है कौन हो, दूर जोर से आवाज़ आने लग जाती है, वो डर जाता है। तो वो तेजू कहता है कि कौन होगा, तुम्हारा हैंडसम यूंग ऑफ कोर्स। तेजू तो वो कहता है हाँ तुम्हारा ब्रदर कहाँ पर है, क्या वो काम पे चला गया। तो वो तो सोच रहा होता है ये क्या हो गया। जब यून घर में आता है तो वो देखते हैं हाँ, तो वहाँ पर जो है तेजू सोया हुआ होता है। कहता है वेलकम बैक। तो यून कहता है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो वो कहता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा पेमेंट किया है, वही बस मैं बोलने आया था, और क्या बोलूंगा। यून उसकी शर्ट पर ब्लड के निशान देखता है और वो पहले जाकर छोटे से पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया, और कहता है कि क्या देख रहे हो। तो वो ना वहाँ पर बेबी शार्क डू देख रहा होता है। तेजू कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी अपना कर्जा उतारना चाहते हो, लेकिन ऐसे छोटे बच्चे को अकेला घर पे रखना ये सही नहीं लगता है ना। यून कहता है कि मेरे से जितना हैंडल हो रहा है मैं कर रहा हूँ। तो क्यूट। तेजू कहता है कि बस 3 साल और ऐसा करो फिर तुम फ्री हो जाओगे। तेजू यून को गुस्सा दिलाकर बाहर जाते हुए कहते हैं रुको ये आ गया, और वो पार्सल लेके आता है और कहता है कि ये देखो मैंने चिकन ऑर्डर किया है, जल्दी से ये सर्व कर दो। तीनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो यून है ना वो छोटे को काफी अच्छा देता है चिकन, और जब तेजू मांगता है उसको छोटा सा एक विंग का नेक का पीस देता है और कहते हैं हाँ मैंने तुम्हारे लिए लाया और मुझे तुम इतना ही दे रहे हो। तो जो यून है वो तो कहता है कि और उसके छोटे भाई से कि खाना अच्छे से चबा के खाना। तो वो कहता है मैं थोड़ा ऑफेंड हो गया। तेजू कहता है और हंसने लग जाता है। वो सोचता है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा अजीब है, और यूं कहता है ये क्रेजी बास्टर्ड। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। लो टाइड इन ट्वाइलाइट चैप्टर 7 की स्टार्टिंग होती है। तेजू घर से जा रहा होता है यूंग के, वो कह रहा होता है कि अपना काम अच्छे से करना और सारे के सारे कर्जा पे कर देना, लेकिन हाँ ऐसे अकेले बच्चे को घर पे रखना काफी ज्यादा रिस्की है, ठीक है। तो वो कहता है कि इट्स नॉट ऑफ योर कंसर्न। तो वो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन तुम जितना काम वहाँ पर रेस्टोरेंट में स्लेव बन के कर रहे हो, आई मीन गुलाम बन के कर रहे हो, वो एक काम अगर तुम क्लब में करो तो एक दिन में उतना कमा सकते हो, है कि नहीं। और तुम ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बच्चे के तुम्हारे भाई के साथ भी बिता सकते हो। तो वो कहता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल रहा है ना। तो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट उसको एक फोन तो ला के दे दो, क्या होगा अगर कुछ हो गया तो कैसे पता चलेगा तुम्हें। चलो मैं जा रहा हूँ। तभी यूं उसको रुकता है और पूछता है कि वो जो और रुकने में जो तेज है उसको किस कर लेता है माइंड। हाँ तो जो यून है वो तो उसकी जीभ पे बाइट कर लेता है, उसको मारता है। तो तेजू कहते हैं ओ माय गॉड ये सच में हर्ट कर रहा है। तो कहता है तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है। तो वो कहता है कि तुमने तो मुझे फर्स्ट वहाँ बुलाया था। तो वो कहता है मुझे शायद इसकी जो जबान है उसको काफ़ी जोर से क्या बाइट करना चाहिए था। तो जो यून है वो पूछता है फिर से कि कहाँ पर है वो येंगलो, या फिर जो भी इसका नाम है योंगडो, या फिर जो भी कुछ उसका नाम है, मुझे बस क्वेश्चन का आंसर दो। तो तेजू कहता है हाँ मैंने तुम्हें बताया था कि वो अभी हॉस्पिटल में है। तो यून है वो बोलने लग जाता है क्या अभी तक, क्या ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो तेजू कहता है वेल ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। तेजू कहता है कि अगर मुझे कुछ पता चल गया तो मैं वैसे भी तुम्हारे घर पर आ ही जाऊंगा। तो वो कहता है कि हाँ कोई ज़रूरत नहीं, बस मुझे कॉल कर देना। तो वो कहता है कि तुम इसे अपना अपार्टमेंट समझने लग गए हो, ओहो। तो ऐसे ही वो बोल रहा होता है तो यून का तो मन कर रहा होता है कि इसके मुंह पे मुक्का मार दूं, लेकिन वो मारता नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपार्टमेंट ले दी, ये वो सब बोल रहा होता है। तो जो यून है वो कहता है कि एटलीस्ट यहाँ पर आने से पहले ब्लड तो साफ कर लिया करो, तुम्हारे शर्ट पे देखो क्या होगा अगर वो कुछ सोच लेता तो। हाँ तो तेजू है वो देखता है और कहता है ओ अच्छा हाँ ठीक है मैं बाद में सोच लूँगा, ठीक है, और मैं हमेशा ट्राई करूँगा कि तुम्हें और ट्रबल ना हो, ठीक है। तो अपना ये जो एटीट्यूड है कम कर दो। यून उसका हाथ हटाता है और अंदर चला जाता है। तो तेजू हंसते हुए वापस से चला जाता है। तब यून को एक कॉल आती है, वो कॉल आती है तेजू की। तेजू कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ट्रबल मत बनना। तो जो यून है वो कहता है हाँ मैंने क्या कर दिया। तो वो कह रहा है कि तुम हमेशा लेट जाते हो, यही ट्रबल है तुम्हें, ठीक है। तो वहीं पे उसका मैनेजर की चिल्ला रहा होता है कि हे जाके वो टेबल स्वाइप करो, तुम क्या कर रहे हो, फोन रख दो, समझे। तेजू फोन पे कहते हैं अगर तुम एक और बार अगर लेट आते हो तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा, तो प्लीज थोड़ा टेक केयर
थोड़ा ध्यान रखो वहाँ पे। तो जो यून है वो कहता है कि ठीक है मैं आगे से लेट नहीं होऊंगा। जो तेजू है वो सोचते हैं हाँ कि फिर भी ये इतना ज़्यादा रूट क्यों। जो यून है वो सोचते अब करूँ तो करूँ क्या मैं। एक तो यहाँ पर ये बस चिल्लाए जा रहे हैं, तो वो जो मैनेजर है वो उसके पास देख कर कहता है अबे वो देख क्या रहा है यहाँ पे। जो यून है वो कहता है कि हाँ जो मॉर्निंग जॉब है और जो रेस्टोरेंट जॉब है इसमें ज़्यादा कुछ टाइम का गैप नहीं है, तो मुझे यहाँ पर स्ट्रेटली आना पड़ेगा, लेकिन मुझे घर पे तो रुकना ही पड़ेगा। वैसे भी जो ये होंगे वो खुद से काफ़ी ज़्यादा कुछ कर रहा है, तो मुझे उसको भी चेक करते रहना पड़ेगा। क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहीं पे तेजू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी एक जो एम्प्लॉय होती है वो कहती है कि जो बच्चे जो ये ना उसका जो खर्चा है वो और भी बढ़ गया है। तो तेजू कहते हैं हाँ क्या और ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो कहते हैं हाँ, और जो किम जाएगा वो तो ऐसे गायब हो गया जैसे कि कोई भूत हो। सब ने उसको काफ़ी ढूंढा लेकिन वो मिला नहीं, सारा का सारा कर्जा उसको उसके बेटे को पे करना पड़ेगा। तो वो कहता है हाँ ठीक है ये बैड न्यूज़ तो उसको डिलीवर करनी ही पड़ेगी। तो जब वो वहाँ पर कहता है कि क्या आप खुद से जाओगे, तो कहता है हाँ क्यों क्या हो गया, कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद हमें ईयोंग को दिखाया जाता है, वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ। सीन दिखाया जाता है ईयोंग के घर के यहाँ पर, तो वो आते ही कहता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। तो जब वो देखता है पीछे ईयोंग, तो ईयोंग को है ना वो वहाँ पर बीमार हुआ होता है। वो कहता है कि क्या हो गया इसको, क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि हे तुम्हें ये कब से हो गया। वो कहता है कि मुझे ठंड लग रही है। तो वो टाइम देखता है, मेडिसिन, उसके पास मेडिसिन भी नहीं होती। वो बोलता है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तभी वहाँ पर तेजू होता है। ओह माय गॉडनेस, तेजू कहता है कि हाँ तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जॉब पे चलना चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहते हैं हाँ इसके साथ क्या हो गया, ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो वो कहता है कि शायद इसको बुखार है लेकिन घर पर मेडिसिन नहीं है। शट, तेजू कुछ बोलता नहीं और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। अमीको गाइस, तो जो चैप्टर 8 है लो टाइड इन ट्वाइलाइट का वो स्टार्ट होता है। तेजू को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ आगे करके ईयोंग को उठा लेता है और कहता है कि लाओ मुझे देखने दो, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो जो ईयोंग है वो कहता है कि लाओ इसको वापस, मुझे इसको हॉस्पिटल। और फिर वो सोचने लग जाता है कि मैं सच में फायर्ड होने वाला हूँ, ये खत्म हो जाएगा। तो जो तेजू है वो कहता है कि तुम काम पे चल जाओ। यूं कहता है क्या। तो तेजू कहता है कि मैंने कहा कि तुम काम पे चले जाओ, इस बच्चे का ख्याल मैं रख लूँगा। वो कहता है हैं। तो वो कहता है कि ऐसे मत करो, लाओ मुझे इसको दो, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है। तो जो तेजू है वो कहता है अगर तुम गए नहीं तो तुम वैसे भी फायर हो जाओगे, तो तुम्हें जाना चाहिए। तभी वहाँ पर है ना वो कार ड्राइवर वो आता है और कहता है बॉस मुझे कुछ मेडिसिन मिल गई है। तेजू कहता है लाओ यहाँ पर उनको। वो लोग देखने लग जाते हैं मेडिसिन की जो बच्चे के लिए कौन से सेफ हो, ठीक है। और उनको एक मेडिसिन मिल जाती है। तो जो तेजू है वो ईयोन की ओर देख रहा होता है और उसको कहता है कि जाओ। तो ईयोन है वो कहता है क्या कर रहे हो यार। तेजू कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, ऐसे ही देख के कुछ नहीं होगा, जाओ जल्दी। तो वो उसको समझाने लगता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और कहता है कि अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, ठीक है। टाइम की ओर देखो, तुम्हें फायर नहीं होना है ना। तो वो जल्दी से जाकर तैयार होने लग जाता है। जो ड्राइवर है वो उसकी ओर देख रहा होता है तेजू के, तो कहता है क्या। तो कहता है नहीं कुछ नहीं। जो यूं ना वो काफ़ी फास्टली तैयार होता है और पीछे पलट के देखता है। तेजू है वो कहता है कि हैव अ गुड डैट वाइट हनी और उसको बाय बाय कर रहा होता है। यूं की शक्ल तो देखो। वो कहता है अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल करना। वहीं पे अपना यूं रो रहा होता है। तो तेजू कहते हैं हाँ। तेजू उसको कहता है कि रो मत, और जो सामने में ये है उसको कहता है कि मेडिसिन लाओ और थोड़ा सा पानी भी लाओ। वो कहता है ठीक है सर। उसको देख रहा होता है। तो कहता है हाँ मैं यहाँ पर आया क्यों था। सीन दिखाया जाता है ईयोन के यहाँ पर, जहाँ पर वो खाना सर्व करता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। जो सामने वाले लोग हैं वो उसको डरते हुए देख रहे होते हैं और वो ना इमेजिनेशन कर रहा होता है, ठीक है, कि जैसा भी हो जो ईयोन है उसको इसके साथ छोड़ना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। और वो कह रहा होता है कि मुझे ये सब भूलना चाहिए, लेकिन क्या हो अगर वो सच में उसको किडनैप कर रहा होगा, तो मुझे शायद अभी चले जाना चाहिए। वो लोग बात कर रहे थे हाँ जो वहाँ पर कस्टमर से, ठीक है वो लोग। तो वो जो गीजर है, आई मीन सॉरी यार, जो मैनेजर है वो कह रहा था कि क्या कर रहे हो यूं तुम।
उसको काफ़ी ज़्यादा डांट रहा होता है और उसको कह रहा होता है कि जो ड्रिंक्स है वो लेकर रूम नंबर 9 में चले जाओ, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ना वो ड्रिंक रखता है और जो एक वहाँ पर का बंदा है ना उसको कहता है थोड़ा सा अच्छे से रखो वहाँ पर, ठीक है। और उसका हाथ है ना उसको रब करने लग जाता है और उसके जो पीछे ना वो वहाँ पर पकड़ने लग जाता है। कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर नए हो है ना, काफ़ी ज़्यादा नए हो। जो यून है वो कहता है नहीं, वो कह रहे होते हैं कि तुम तो क्या ओमेगा हो है ना, तुम लोग तो ऐसे ही मैनेज करते हैं ना अपने डेट को देना, कैसे भी हो तुम फिर क्लब में चले जाते हो, तुम भी तो सेम ही हो, क्यों इतना हार्ड वर्क कर रहे हो। जो यून है वो सोच रहा होता है कि बस शांत रहो शांत रहो। तो जो वहाँ पर एक और बंदा होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ, मैं काफ़ी अच्छी पेमेंट करूँगा। जो यून है वो सोच रहा होता है कि नहीं कुछ नहीं करना, मुझे तेजू के लिए कोई भी ट्रबल से क्रिएट नहीं करना, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा बस, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। और वो अपनी प्लेट उठाता है और उसके सर में दे मारता है। वो क्या ही तो सीन था, ठीक है। वो प्लेट पूरी की पूरी उसके सर के अंदर चली जाती, ठीक है। वो मार रहा होता है उसको। जब वो लोग है ना वो उसको फेंक के मारते वहाँ पर, उसको गालियाँ देने लग जाते हैं, हे तुम रेंट बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये क्या कर रहे हो। वो लोग उसको मारने से पहले ही जो इन्होंने वो ही उनको मारते हैं। वो कहता है कि किसको कह रहे हो तुम रेंट बॉय, हाँ। और वो तीनों के तीनों जो है ना वो उठ जाता है और जो यून है ना उसके और कहते हैं कि इसको पकड़ लो। वो वहाँ पर उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे मुझे छोड़ो, तुम कर क्या रहे हो, छोड़ो मुझे। वो उसके साथ है ना ज़बरदस्ती करने ही लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर तेजू आता है। वो ना उसमें से एक को पकड़ लेता है, ठीक है, और एकदम दूर ऐसे फेंक देता है। एक बंदर ना यून की जो गला है ना वहाँ पर पकड़ा हुआ होता है, ठीक है। और वो तेजू है ना वो कहते हैं हाँ तुम क्या कर रहे हो इसके साथ, और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। लो टाइड एंड ट्वाइलाइट चैप्टर 9 की स्टार्टिंग होती है और जो तेजू है वो ना सामने वाले बंदे का हाथ पकड़ कर उसको कहता है कि तुम तीनों और ये अकेला ओमेगा कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है ना। और उसका हाथ है ना वो क्रैक कर देता है, सीधा मोड़ देता है। और जो तेजू सॉरी योंग है वो खास रहा होता है, उसका हाथ गले से छूट जाता है। तो तेजू कहता है कि बाहर में वेट करो मेरा। तो वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर क्यों। तो वो तो सीधा उसको बाहर कर देता है और कहता है बस बस काफ़ी है इतना। और फिर वो अपना दरवाज़ा बाहर बंद कर लेता है। यून कहता है हे अंदर से आवाज़ आती है, सबको एकदम अच्छे से पीटने की तो किसी के चीखने की, ठीक है। तो आगे की साइड ऐसा होता है कि तेजू बाहर आता है और वो जो यून है वो कहते हैं यूं कहाँ पर है, हाँ। तो जो तेजू है वो उसके मुंह पे रुमाल मार के फेंकता है और कहता है कि पहले अपने मुंह पर जो ब्लड लगा है वो पोंछ लो। तेजू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं छोटे बच्चे को मारने वाला था क्या, उसको मैंने हॉस्पिटल में रख दिया है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार था। तो यून कहता है क्या, तो वो कहता है कि हाँ उसको बस नॉर्मल सा कोल्ड था। तो फिर से इन कहते हैं क्या, तो उसकी तरफ घूरने लग जाता है तेजू, ठीक है। वहाँ पर सब लोग बात कर रहे होते कि अब घर जाओ, ये तो वो कांड तो हो गया, आप चले जा सकते हो। तो यही सब हो रहा होता है वहाँ पर और फिर वहाँ पर कोई नहीं होता है। तेजू कहता है तुम्हारे ये गुस्से का मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो ज़रा इस प्लेस को, सब लोग चले गए हैं, शायद आज काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा बिजनेस में, प्रोबेबली 4 बिलियन वॉन तक का। अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो तुम्हें क्लब में डालना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। यून कहता है कि मुझे बस ये जो डेब्ट है वो बस पे ऑफ करना है, यही सब। तेजू उसको देख रहा होता है, ठीक है। तो उसके बाद यून कहता है शिट। तेजू की शक्ल तो देखो, तेजू कहता है कि मैं ये कम कर सकता हूँ और उसके ऊपर है ना वो सर के ऊपर सर टैप कर लेता है, ठीक। यून इसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है। वो कहता है कि तुम सब लोग सेम हो। तो जो तेजू है वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं हाँ मैंने कहा था कि तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो। सीरियसली तेजू काफी ज़्यादा हॉट लग रहा है, सॉरी। वो हंसने लग जाता है, ठीक है। तो यून है वो कहता है क्या, तो तेजू कहता है कि वो उससे कहता है कि तुम अकेले इतने सारों से भिड़ गए, क्या होता अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता। हाँ यून कुछ नहीं बोलता है। वो कहते हैं हाँ पता है तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा। वो कहते हैं छोड़ो। तो तेजू कहते हैं हाँ, और जो यून है अगर और बकवास की ना तो यहीं पर मार दूंगा, पहले ही कह रहा हूँ। तेजू कहते हैं हे मैं वैसा बंदा नहीं हूँ, और उसको ना पीछे से हक कर लेता है और है ना उसके जो एप्रोन है ना उसके जो बांधा होता है वो छोड़ रहा होता है, ठीक है। तो
यून कहने लग जाता है हे क्रेजी बस्टर्ड ये क्या कर रहे हो, अभी नहीं है क्या कर रहे हो तुम। तेजू कहता है चलो मेरे साथ। तो यून वो छाने को ही नहीं मांग रहा होता, जैसे कि छोटे बच्चे को स्कूल ले जाते हुए जैसे होता है ना सीन, वैसे ही लग रहा था। तो उसको गालियां देने लग जाता है क्या कर रहे हो ये। तेजू पीछे पलटता है और कहता है कि हाँ हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम क्या सोच रहे थे। हाँ जो इयोन है वो तो उसका फेस तो देखो। हॉस्पिटल के यहाँ पर सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर बताती है कि इसको आईवी चढ़ाई गई है और इसका जो फीवर है वो अभी कम हो गया है, तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको आज के लिए यहाँ पर सोने दो। तो इयोन कहता है ठीक है मैं समझ गया। तो वो कहते हैं कि अच्छा है ठीक है, अगर इसका जो बुखार वो कम नहीं होता तो इसको ना जो नॉर्मल बीमारी है वो निमोनिया में तब्दील हो जाती, ठीक है। तो अगर कुछ होता है तो आप ला सकते हो इसको वापस में। तो जो इयोन है वो जब बिल पे करने जाता है तो वो सामने वाली लेडी कहती है कि नहीं बिल ऑलरेडी पेड है। तो ये कहता है किसने किया, तो वो समझ जाता है। तेजू के पास आता है और कहता है कि हे तुम्हें यहाँ पर स्मोक नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल के साइड में हो यार तू। तो वो कहता है ओह ठीक है ये फाइन। तो वो कहता है यून कि द बिल और मतलब बिल और इतने में ही जो तेरे उसके हाथ सर के ऊपर हाथ फेरता है और कहता है तुम्हारा है सर कैसा है, क्या तुम्हें जोर से मारी है, क्या होगा अगर इसका जो स्कार है वो रहेगा। यून कहता है हाँ मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, उन्होंने तुम्हें स्कैन तो किया है ना, कोई मेमोरी लॉस वगैरह नहीं है ना। तो इयोन कहता है हे क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और उसको पकड़ लेता है और तभी ना वो उसको किस कर लेता है, ठीक है। तेजू कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम भूल जाओ जो भी हमारे बीच में छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ठीक है। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इयोन नहा रहा होता है। मैंने गुस्से में वहाँ पर काफ़ी कुछ कह दिया, लेकिन देखो अब मैं क्या हो चुका हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि लेकिन ये फास्टेस्ट वे है तो ठीक है। बाहर से तेजू चिल्ला रहा है कर क्या रहे हो वहाँ पर, के दिन भर रहना है क्या, आ जाओ बाहर में। तो वो सोचते थी जब वो बाहर आता है ना आके तो तेजू ना वो कहते हैं हाँ तुम अपने हेयर्स ड्राई कर रहे हो, अच्छा जल्दी यहाँ पर बैठ जाओ। तेजू जब इयोन उसके पास बैठता है कहते अच्छी बात है। वो कहते हैं कि तुमने कपड़े पहने क्यों है, अभी तो उनको उतारना ही है ना। और वो ना उसको सुनने लग जाता है। इयोन तो बिल्ली की तरह कांपने लग जाता है, ठीक है। तो ये जो तेजू है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी स्मेल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, किसकी तरह। तो ये इयोन कहता है हाँ स्टॉप ये ऐसा मत करो प्लीज़। तो जो तेजू है वो बताता है कि जब कौन सा सीज़न होता है, समर का सीजन होता है, तब ना रोड के यहाँ पर फ्लावर्स होते हैं जो ब्लूम होते हैं ना, वाइट कलर के फ्लावर्स। कौन सा था, वाइट फ्लावर्स जो राइस की तरह दिखते हैं, सेम तुम उसी की तरह स्मेल करते हो, ठीक है। वो फ्लावर सिटी में सब तरफ होते हैं, स्वीट डेलिकेट एंड अरोमा, जैसे ही तुम स्मेल करते हो। यून सोच रहा होता है कि मुझे आज तक किसी ने कहा नहीं है कि मैं किसी तरह स्मेल करता हूँ। तो ये जो है ना तेजू यार उसको स्मेल करता रहता है, यून को गुस्सा आने लग जाता है। तुम्हारी स्मेल है ना वो मुझे क्लैम डाउन कर देती है और मुझे एकदम प्लीजेंट फील कराती है। तुम्हारी स्मेल तो सेम ही है, लेकिन पता नहीं है क्यों इतनी ज़्यादा हार्ड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है ये स्मेल तुम्हारी। और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 10 की स्टार्टिंग वैसे होती है जहाँ पर चैप्टर 9 खत्म हुआ था। जो तेजू वो कहता है कि एग्जैक्टली तो तुम सेम स्मेल कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी स्मेल के बारे में डिफरेंट क्या है जो कि एकदम हार्ड बनाती है उसको, ठीक है। तो यूं तो उसको दूर करने लग जाता है, वो हंसने लग जाता है। जो तेजू है उसका हाथ है ना उसके ऊपर रख देता है और कहता है कि इसको टच करो। तेजू उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम डर क्यों रहे हो, ये हमारा कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। और उसको ना अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारे साथ आज जेंटल रहूंगा, ठीक है। तो तेजू तो सॉरी यून तो सोच रहा था उसकी वो चीज मुझे टच कर रही है, अजीब लग रहा है। यून कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा आज, तो ऐसे टॉप पे रहो, मुझे बस मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे बस तुम्हारे साथ ये सब करना है। और उसको ना लिक करने लग जाता है और उसको ना अपनी ओर खींच लेता है और कहता है कि मुझे स्मेल करो, बताओ मैं कैसे स्मेल कर रहा हूँ। वो कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, मुझे छोड़ो, मैंने कहा कि स्मेल करो मुझे। तेजू कहता है वो उसको स्मेल करता है, ठीक है यार। वो उसके अंदर हाथ ही करने लग जाता है। तेजू की इविल स्माइल। तो तेजू पूछता है कि तुम कैसे स्मेल, बताओ मैं कैसे स्मेल कर। यून कहता है कि एकदम सिगरेट की तरह, और क्या। तो वो हंसने लग जाता है। और तभी है ना
यून कहता है कि ये क्या था। तो तेजू कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो, जल्दी से मैनेज कर लो, क्या तुम ये सब अपने आप से कर सकते हो। मैं कल्फा हूँ और तुम्हारे ऐसे स्मेल करने से मैं एकदम टर्न ऑन हो गया हूँ। और वो ना उसकी पैंट निकाल देता है। तो यून कहता है कि स्टॉप। तेजू कहता है कि ये क्या ठीक है कि अगर कोई अल्फा तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता है और कहे कि मुझे स्मेल करो, क्या ये सच में सही है। तेजू उसके नीचे से हाथ स्लाइड करके उसके सामने लाता है और कहता है देखो तुम ऑलरेडी वेट हो, ऐसा लग रहा है कि तुम ही हो जो कि मेरे पास भीख मांग रहे हो कि मुझे मतलब मेरे साथ ये सब कर लो, ऐसे सब ये कह रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो यून कहता है कि हे तुम कर क्या रही हो, तुम पागल अल्फा, मुझे छोड़ो। तो जो तेजू है वो उसको लूजन अप करने लग जाता है। कहता है कि मैं क्या होगा अगर कोई हॉर्नी अल्फा तुम्हें एकदम अप्रोच करने लग जाए, बुलाने लग जाए, हाँ क्या तब भी तुम ऐसे स्टूपिड एक्ट करोगे। मैं तुमसे बस सवाल कर रहा हूँ। तो जो यून है वो कह रहा है हे छोड़ो मुझे। तो तेजू कहता है हियर वी गो। तेजू उसको लूज कर रहा होता है। तो उतने में जो यून है अपने मन में इतनी सारी गालियाँ उसको दे देता है ना कि तो क्या ही बताऊँ। तो तेजू कहता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें अप्रोच करूँ। हाँ यून सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। तो जो यून है वो कहता है फक ऑफ। तो तेजू कहता है हाँ फक ऑफ, तो फिर पैसों का क्या होगा। तो यून है वो शांत हो जाता है। तो तेजू कहता है हाँ ये हुई ना बात, ऐसे ही रहो, ये सब करने से पहले ही सोच लेना और तुम्हारा जो ये गुस्सा है उसको शांत कर देना, ठीक है। तुम एक ओमेगा हो। यून कहता है कि मैंने अगर ऐसा किया तो मेरी लाइफ पहले से काफ़ी ज़्यादा बकवास है और वो काफ़ी और ज़्यादा बकवास हो जाएगी। तेजू कहता है और उसके अंदर से हाथ बाहर निकालता है। वो कहता है कि मेरे फिंगर्स तो देखो कितनी ज़्यादा नम हो गई है, मैं तो इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए, मेरी तरफ फेस करके बैठो। ओह मैन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, जल्दी से मैं तुम्हारे साथ ये सब कर लूँ। मैं जेंटल रहूँगा, ठीक है। तो हमें स्टार्ट करना चाहिए ना। तो यून कहता तेजू कहता है अगर तुम्हें खुद से करना हो तो चलेगा, मैं ऐसे ही रहूँगा। चलो फिर अब तुम खुद से ट्राई करो। जो यून है वो खुद से ट्राई करने लग जाता है। वो कह रहा होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि जो यून है वो खुद से भी करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन है ना वो जब करने जाता है तब है ना तेजू वो मतलब उसको रोक देता है। तो जो यून है वो कहता है क्या हम कर भी रहे। तो वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तेजू कहता है कभी तुमने प्रोटेक्शन का नाम भी सुना है। तो वो जो यून है वो कहता है हाँ मैंने। तो फिर जो तेजू है वो कहता है हाँ या फिर तुम मेरी वाइफ बनने का ट्राई कर रहे हो। तो जो यून है वो उसको गालियाँ देने लग जाता है। तभी वो जो तेजू है वो उसके मुंह पर प्रोटेक्शन फेंक के मारता है और कहता है कि इसको लगाओ। यून उसको लेता है लेकिन उसको समझ नहीं आता ये करना कैसे है। तो तेजू कहता है तुम कर क्या रहे हो। तो यून कहता है कि मुझे नहीं पता, सॉरी मतलब मुझे नहीं आता है। तेजू कहता है उठो यहाँ पर से, ठीक है। उसको अपने ओर लाता है और उसको बताता है कि ये ऐसे करना होता है वैसे करना होता है और उसको ना ऐसे करना होता है, अब तुम ट्राई करो। तेजू सोच रहा होता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये तो कभी किसी दिन प्रेग्नेंट होके वापस आएगा। इतना मतलब 26 ईयर्स ओल्ड का ये मैन और इसको ये जो है ये यूज़ करना नहीं आता। हाँ यून कहते हैं कि देखो मैंने कर लिया। तो जो तेजू कहता है ओहो नाइस जॉब तुमने कर लिया ये, और उसको अपनी ओर खींच लेता है और कहता है चलो अब करो तुम। तेजू कह रहा होता है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो लेकिन मुझे ऐसे बॉटम्स भी पसंद है। ये उनका रिएक्शन तो देखो। तेजू कहता है अब ये इस रिएक्शन का क्या मतलब है, छोड़ो जो भी हो, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो यून है वो खुद से करने लग जाता है और कहता है ये कितना ज़्यादा बड़ा है यार, 120 सेंटीमीटर। पता है अबे यार मैं लड़कियों की कैसे बातें कर रही हूँ। छोड़ो इग्नोर इट। हाँ तो जो यून है वो खुद से करने लग जाता है। तो वो जब अंदर ले लेता है, ठीक है। तो तेजू ने वो मूव करने लगता है। तो जो यून है वो कहते हैं नहीं अभी मत मूव करो। तेजू कहता है अगर मूव नहीं करूँगा तो कैसे, मतलब ये क्या होगा। हाँ तो यून कहता है नहीं बस 1 सेकंड रुको। वो कह रहा मतलब वो सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तेजू कहता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट कर लिया, तुम और चाहते क्या हो। तो यून उसकी तरफ देखता है और कहता है ठीक है कर लो। जो तेजू है वो कुछ बोल नहीं पाता है। थोड़ी देर बाद तेजू कहता है कि तुम मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हो। तो यून है वो चिल्लाते हुए कहता है जल्दी करो। फिर तेजू कहता है कि ठीक है अब ऐसे ही रहो, मैं धीरे धीरे करूँगा, ठीक है। और उनके जो फेरोमोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा फैलने लग जाता है। जो यून है उसको समझ नहीं आता ये कैसी फीलिंग है। ओ माय। जो यून है उसको तरफ चिल्ला के कहता है हे तुम। और जो तेजू है वो कहता है कि देखो तो ज़रा कितना ज़्यादा जूसी, मतलब हाँ, और जिस वजह से तुम स्मेल कर रहे हो क्या ये अभी भी हर्ट कर रहे हैं। हाँ यूँ कहता है छोड़ो ये सब, और उसको तुम जोर से एकदम
ये कर लेता है, ट्रस्ट कर लेता है और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। यार गाइस समझ ले लो, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और ऊपर से मैं ऐसे सब देख रही हूँ, और अगर किसी दिन मेरे पेरेंट्स ने अगर मेरा फ़ोन चेक कर लिया और उसमें ऐसे इमेजेस दिखे ना, मैं घर से बाहर हो जाऊंगी। तो कोई है ना, मुझे घर में रख लेना, ठीक है। मजाक। जो ही होंगे वो उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द आ रहा होता है, लेकिन जो तेज जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मजा आ रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सब जो उनका चल रहा होता है, तो जो यून है उसकी शर्ट है ना वो ऊपर कर लेता है। तो तेजो उसको पूछता है कि कर क्या रहे हो तुम, हाँ। और है ना वो उसका हाथ है ना वो अपने पेट की ओर लगाता है यून, और कहता है देखो ये क्या हो रहा है। जो तेजो देख रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उसके और आगे कहते हैं कि ये कुछ गलत नहीं है, बात ही ऐसी है कि तुम्हारे पास हड्डियों के सिवा कुछ है नहीं, तुम काफ़ी ज़्यादा स्किनी हो। और उसके साथ में मतलब इतना कर रहा होता है, मतलब ठीक है यार, तुम इतने ज़्यादा स्किनी हो कि मैं अपने आप को तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ। I mean, आप समझ जाओ मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आप समझ जाओ कि उसका कहने का मतलब क्या था, ठीक है। मतलब ये सीन कैसे एक्सप्लेन करूँ, मेरे को समझ नहीं आता। जो ये वो कह रहे थे है उसको टच मत करो, स्टॉप। तो मुझे तेजो कहते ठीक है देखो मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ। और उसको है ना लिक करने लग जाता है लिप्स के यहाँ पर, और है ना उसको कहता है देखो, और उसको ना जोर से अपने ऊपर पटक लेता है, ऐसे दबा लेता है, ठीक है। जो तेजो सॉरी यून है उसको समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में था। और तेजो उसको अपनी ओर सुला लेता है और ना उसके साथ वापस कंटिन्यू करने लग जाता है। तेजो सोच रहा होता है कि देखो तुम कितने ज़्यादा वेट हो, सोच रहा होता है, ठीक है। मैं पहले ही बता रही हूँ कि तुम कितने ज़्यादा वेट हो, मुझे तुम्हारे अंदर और जाना है। मुझे पता है कि ये इतना ज़्यादा भी हर्ट नहीं कर रहा होगा। जो यून है उसको खुद पता होगा कितना हर्ट हो रहा है, यून है ना काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है। और वही पे तेजो वो तो मज़े ले रहा होता है काफ़ी अच्छे से, उनका वही सब जारी होता है। जो यून है वो कह रहा होता है ये काफ़ी ज़्यादा डीप है। जो तेजो उसको किस करता है, और इनका ये सब मैं क्यों देख रही हूँ, छोड़ो। जो ये है सॉरी तेजो है वो कहते हैं देखो तुम सब तरफ गंदगी कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारे पास इतना स्टेमिना तो है। जो ऐसे बोल के ना तेजो उसको काफ़ी जोर से फिर से ये कर लेता है। तो जो यून है उसका फेस तो देखो, वो कह रहा था कि रुको, लेकिन वो रुकता बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकता है। वो कहता है वेट, और वो भी मैं करूँ। जो यून है वो तो कह रहा होता है कि रुक जाओ, ज़रा से रुक जाओ, लेकिन जो तेजो है वो कहते हैं देखो ज़रा, आखिरकार सब तरफ गंदगी कर कौन रहा है, मैं तो बस। लेकिन यून वो जो बस कहे जा रहा होता है बस करो प्लीज़ बस करो। जो तेजो है उसको गले लगा लेता है अपने से दूर करके, वापस उसको किस कर लेता है, ठीक है। और फिर जो है ना उनका वही सब फिर से जारी रहता है। और जो यून है उसका फेस तो सीरियसली ये जो मानव जो है बना रहे उसकी आर्ट स्टाइल एक नंबर है, ठीक है। यून के फेस तो देखो, वो पूरा का पूरा ब्लैंक हुआ होता है, और तेजो वहीं पे काफ़ी ज़्यादा मस्त इविल स्माइल दे रहा होता है और यूज्ड होता है, मतलब वो कुछ उसको समझ नहीं आ रहा होता, पूरा का पूरा ब्लैंक हुआ होता है। और तेजो उसको तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आ रहे होते हैं। और चैप्टर में भी वही सब स्टार्ट हो रहा होता है, और जो तेजो है वो उसको ना लिटा देता है और उसका जो टी शर्ट है वो ऊपर कर लेता है और एक अच्छा सा मस्त व्यू ले रहा होता है। तो जो तेजो वगैरह है ही, मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ। जो यून है वो तो उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, सीरियसली वो तो रो रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। तेजो ठीक है, वो बस ठीक है। तेजो का स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यून उसके सामने नहीं टिक पाता है और वो पास आउट हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है वो खुद को देखता है तेजो के साथ सोया हुआ। वो कहता है ये क्या। तो यून कहता है कि हाँ मेरा फ़ोन कहाँ पर है, तो कितने बजे अभी, ये सब वो बोल रहा होता है। तेजो कहता है कि अभी तो सुबह के 3 बजे, कहाँ पर जा रहे हो तुम, हे कहाँ पर जा रहे हो। जो यून है वो उठ रहा होता है, लेकिन उसको उठेगा कैसे, उसके जो पैर वो काफ़ी ज़्यादा काँप रहे होते हैं, ठीक है। जो तेजो है वो पीछे से सुबह हो ही नहीं कि इतना मस्त व्यू देखने को मिल रहा है। तेजो कहता है कि तुम इतनी सुबह जा कहाँ पर रहे हो। वहीं पे यून चिल्ला रहा होता है तुम क्रेजी, मुझे जाने तो क्या कर रहे हो तुम ये। सॉरी यून है वो तो जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन तेजो हाँ क्या तुम्हारे कोई प्लान्स वगैरह है क्या। और ना वो ऐसे जा रहा था, लेकिन वो ना जाने नहीं देता। यून कहता है कि मुझे यून को देखने जाना है और फिर मुझे सुबह जॉब भी है। तो जो तेजो कहते हैं हाँ क्या तुम ऐसे स्टेट में जाने वाले हो। उसको ना वो ऐसे हग टाइप कर लेता है, ठीक है। और कहता है कि हाँ क्या तुम पूरे वर्ल्ड को बताना चाहते हो कि मैं एक अल्फा के साथ सो के आया हूँ। अगर तुमने ऐसे किया तो मैं तुम्हें खुद से सुबह आ जाऊँगा छोड़ना हॉस्पिटल के लिए। क्या हो गया तुम्हें।
और ये जो गले पे तुम्हारे निशान है वो देखो ज़रा, तुमने तो खुद ही अपने जो दिन भर के पैसे वो बना लिए है। इवन चिल्ला के कहता है कि मैंने कोई पैसे वैसे बनाए नहीं है, मैंने बस जो थे वो पे कर दिया है। तेजो कहता है ठीक है, तो मैं ये पैसे है वो कट कर दूंगा तुम्हारे मॉर्निंग जॉब से, ठीक है, तो अब रिलैक्स करो, ठीक है। तो वो जो तेजो है वो कहता है कि चलो थोड़ा जो सूरज उगने तक थोड़ा सा कडल कर लेता है। जो इनका फेस तो देखो यार, वो है ना उसके ओर से छूटने लगता है, वो एकदम ट्राई करता है। तो तेजो कहता है कि ऐसे मेरे से भाग नहीं सकते तुम, ठीक है, हो गया तुम्हारा। तो ये कहते हैं हाँ तुम्हारे ये जो गले पर निशान है। तेजो कहता है कि इनको ना जाते वक्त थोड़ा सा संभाल के मतलब छुपा के ले जाना, वरना जो बॉस है ना वहाँ पर का उसको गलत फहमी हो जाएगी। जो इयोन है वो कहता है रुको ज़रा सोचने दो, और फिर वो उसे डायरेक्टली पूछता है कि तुम कल यहाँ पर आए क्यों थे। तो यो जो तेजो है वो कहता है हाँ, और फिर इविल से स्माइल देता है मस्त, और कहता है कि तुम्हारा जो खर्चा था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, तुम्हारे तो घर बेच के भी इतना पैसा नहीं आया है। जो इयोन है वो उसको दूर ढकेलता है। तेजो कहता है कि तुम्हें पता है कि ये मेरी गलती नहीं है। जो इयोन है वो बाथरूम की ओर भाग जाता है। तेजो अपने आप को देख रहा होता है, और जो इयोन है वो बाथरूम में जाके सोच रहा होता है कि और ज़्यादा कर्जा, और ज़्यादा मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब मैंने ये सब पे करने के लिए अपनी बॉडी तक कुर्बान कर दी, और फिर भी मेरे पास इतना ज़्यादा कर्जा क्यों है। इवन कहता है ऑफ कोर्स वो कभी भी हारने वाले गेम नहीं खेलता। उसको याद आता है योंगडो की बात कि तुम एक ओमेगा हो, और तुम्हें जो अपने कर्जे वो क्लब में जाकर ही पे ऑफ करने हैं। यून सोच रहा होता है कि तेजू ने मुझे फोर्स नहीं किया है कि मैं ब्रोथल में काम करूँ, पर अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वैसे भी मेरा एंड वहीं पे होने वाला है। वो मुझे ऐसे ही सफ़र कराएगा, और फिर वो मुझे ऐसे सिचुएशन में डालेगा जैसे कि आज ही देख लो कि मैंने अपनी बॉडी सोल्ड कर दी, और वो अपना जो फेस है वो पानी के अंदर ही कर देता है, और कहता है कि मैं उस किमसैब को ढूंढने में ना सफल रहा। और उसी के साथ वो दूसरा वाला जो हॉस्पिटल में है यही सब सोच रहा होता है। वो जो अपना मुंह है वो पानी के अंदर से निकाल लेता है, और कहता है कि मुझे कैसे भी करके काम करना पड़ेगा, मुझे बस ज़रूरत है नहीं, मुझे बस हार्ड वर्क करना है, बस हार्ड वर्क, यही होगा। वो अपने छोटे भाई का नाम लेता है और कहते हैं अगर मैं सुबह वहाँ पर नहीं रहा और वो अकेला होगा तो वो उदास हो जाएगा। क्योंकि वो चाह रहा होता है, लेकिन जो तेजू है वो उसको पकड़ के कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो फिर क्यों। जो यून है वो कहता है कि मुझे जाने दो, तुम पागल हो गए, मुझे जाने दो। तेजू उससे कहता है कि क्या तुम खुद की लाइफ से अवेयर हो गए कि ये कितने ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, बस इसको टेक इट ईजी ले लो। मैंने तुम्हारे जो मैनेजर है उसको कह दिया है कि सब कुछ कवर अप कर ले, तो सब कुछ सही है, बस तुम अपना जो गुस्सा है वो शांत कर लो। और तेजू सोच रहा था कि ऑफ कोर्स तुम मेरे लिए कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मेरे टॉप पर रहना, गले में टाई करना, और या फिर अपने मुंह में छोड़, मैं कुछ नहीं बोली। हाँ, तो जो यून है वो कहता है क्या ये सब कुछ तुम्हारे लिए बस एक मजाक है। तो जो तो यून है वो कहता है तुम बस हंसते रह जाओ, तुम सनफ की इज्जत, ये हो तेजू। और वो ना उसको धमकाने लग जाता है। तुम्हारे कहने के हिसाब से मेरी बॉडी सेल करना काफ़ी ज़्यादा आसान रास्ता है मेरे डेप्ट पे करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्टूपिड बातों में तुम्हारे बिलीव कर लूँगी? मेल से फीमेल बना दिया इसको तो मैंने, सॉरी कर लूँगा, ठीक है। तेजू कहता है कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा है ना, क्योंकि थोड़ा ही काम कर लो और बस। जो यून है वो कहता है क्या ये तुम्हें जो मेरी परिस्थिति जो मेरी सिचुएशन है, क्या तुम्हें वो सब कुछ बस मजाक लगा ही है? मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि मेरी तरफ ऐसे हंसो मत। अगर तुम्हें तुम्हारे सारे के सारे पैसे चाहिए बिना तो कुछ ये किए तो प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम खड़ी मत करो। हाँ, तो तेजू कहता है हाँ कोई भी प्रॉब्लम। वो उसको पकड़ के अगर मुझे ऐसा कुछ करना ही है ना तो मैं तुम्हारा सर ही फोड़ दूँ। अगर मैं ब्रोथल में काम करता हूँ तो ना ही कि मेरे पास कोई ड्रीम्स होंगे, ना ही कि मेरे पास कोई होप्स होगी मेरे मरने तक। तेजू ये सुन के काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हंसने लग जाता है। और फिर उन्हें ना जब यून बाहर जा रहा होता है तो कहता है हे तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँगा। तो यून कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे जाने दो। तो जो तेजू कहता है रुको बस 10 सेकेंड रुको, मैं आ रहा हूँ। जो वो सीन है वो हॉस्पिटल के यहाँ पर दिखाया जाता है। जो यून है वो यूंग के पास आया हुआ होता है, ठीक है, 4:30 बजे वो भी, और वहाँ पर जो यूंग है वो जगा हुआ होता है। तो यून सोच रहा होता है कि उसका जो फीवर है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है। क्या तुम डर गए थे हाँ मेरे बिना?
वो ऐसे ही बातें कर रहा होता है। जो योन है वो यूंग है वो बताता है कि मैंने ना डॉक्टर के साथ बुक्स रीड की और उन्होंने मुझे जूस भी दिया। तो ऐसे ही वो लोग बात कर रहे थे। तेजो आता है कहता है कि मेरे जो डिस्चार्ज है वो कह दिया है कि जो रात को है वो कर दे। वो कहता है कि अरे क्राई बेबी तुम ठीक हो गए? तो योंग कहता है मैं क्राई बेबी नहीं हूँ, ठीक है। योन उससे कहता है कि योंग ऐसे बात नहीं करते हो, उन्होंने तुम्हें जब बीमार थे तो यहाँ पर लाया ना, तो थैंक यू बोला उनको। तो वो है ना उसको झुक के क्यों कहता है। और ये सीन सच में काफ़ी ज़्यादा फनी लगा, ठीक है मुझे। जो तेजो हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम ऐसे किया मत करो, ठीक है। तुम्हारा जो भाई है वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो गया था। योंग इसकी ओर देख रहा होता है। फिर योन है ना वो अपने छोटे भाई को योंग को सुला देता है, योंग और योन, ठीक है हाँ। तो उसको सुला देता है और कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अभी भी रात है तो तुम सो जाओ। वहीं पर जो यह योंग वो कह रहा होता है, मतलब वो सोया नहीं होता वो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोया हुआ होता है, ठीक है। तो योन है ना वो सोच रहा होता है हाँ ये सोएगा नहीं अब, तो क्या मुझे जाना चाहिए, क्या करूँ मैं। तो ये जो है ना योंग वो कहता है कि योंग आप काम पे नहीं जा रहे हो? तो कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। तो तेजो सोच रहे थे हाँ ये सच में जाएगा क्या। तो वो कहता है कि बाद थोड़ी देर बाद मैं यहाँ यहीं पे रहूँगा और फिर है ना मैं काम से आने के बाद यहाँ पर आऊँगा। तो जो योंग है वो उसी में खुश हो जाता है। तो जो सोच रहा था कि मैंने जब इसको ऑफ़र की पे करने के लिए तो इसने वो रिफ्यूज़ कर दिया, बॉडी सेल वाली, ठीक है मत बोलो मत। तो ये कहता है कि लेकिन ये जो एक छोटे बच्चे के सामने नहीं जीत सकता। तो जो ये उनको लिफ्ट देता है और कहता है कि चाहो अब तुम काम पे और काफ़ी अच्छे अच्छे पैसे बनाओ, ठीक है। तो यूं कहता है कि जो हॉस्पिटल बिल है वो कितना हुआ। तो जो तेजो है वो कहता है अच्छा हॉस्पिटल बिल, और है ना उसको पकड़ लेता है अपनी ओर लाता है और क्यूट से किस कर लेता है और कहता है कि चलो अब हो गया यही बिल है, ठीक है। तो जो तेज यो ना वो तो वहाँ पर से गुस्सा होकर चला जाता है और जो मैनेजर है उसके सामने, वो बॉस होता है बट मैनेजर क्यों बोल रही हो उसको यार। तो वो ना उसको हेलो करता है, वो कहते हैं हाँ क्या ये तुम्हारा टाइम है आने का। और फिर ना उसकी गर्दन पे वो निशान दिख जाता है। वो कहता है हाँ तुम्हारे गले पे क्या तुम्हें वो ये वो ने लेकर मारा वगैरह है क्या, क्या क्या है उसने तुम्हारे साथ। वो तो कुछ बोल भी नहीं पाता, वो खुद से ही करने लग जाता है बातें। हाँ ये ऐसे बंदे ऐसे ही होते हैं, और उसको ना कॉल करके काफ़ी कुछ बकने लग जाता है। तो जो है ना उतना होने के बाद ही यूं को उसका कॉल आता है। नाम कितना मस्त सेव रखा है यार। तो है ना वो यूं कहता है हेलो। तो जो होता है जो गुस्सा में हाँ मैंने तुम्हें कहा था कि सब कवर कर लेना, तो फिर वो मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है। तो जो इयोन है वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही सब कुछ बोलने लगे। तो जो कहता है रुको कॉल मत रखना। तो इयोन तो कॉल रख देता है और जीप निकालने लग जाता है। ये और इयोन को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है और घर से बाहर आता है। वहाँ पर वो ना इयोन का वेट कर रहा होता है। तो इयोन जैसे उसको देखता है कहता है इयोन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि बाहर कभी भी मत आना, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो जो इयोन है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा उदास सा हो जाता है। तो जो इयोन है वो सोच रहा होता है कि उसको कहता है कि क्या क्या किया तुमने आज। तो वो बताने लग जाता है कि मैंने खाया, मैंने बुक्स देखी और फिर मैंने ना थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की। इयोन सोच रहा होता है कि हाँ ये खुद से काफ़ी कुछ कर रहा है और यहाँ पर कोई खेलने के लिए जगह भी नहीं है और मैं इन टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो वो उससे कहता है कि हम छोटी सी एक वॉक ले सकते हैं। तो योंग है ना वो उस पर खुश हो जाता है। तो जब योंग सो जाता है योंग है ना वो अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि आई मिस्टर क्या मैं अपने जो छोटा भाई है उसको कल अपने साथ काम पे ला सकता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ क्या छोटा बच्चा। तो योंग कहता है कि हाँ मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा कि वो अकेला घर पर रहता है, तो क्या बस कल के लिए ला सकता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है ला सकते। जब वो आता है सब लोग ऐसे कह रहे थे अरे वाह तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, तुम योन के भाई हो, हाँ कितने क्यूट हो, यही सब बोल रहे थे। जो बॉस है वो कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारे पास बच्चा है। तो वो कहता है नहीं ये मेरा बच्चा नहीं, ये मेरा भाई है। तो ऐसे सब लोग बात कर रहे होते हैं। जो ये ना वो बॉस वो है ना यूं को लेके ऐसे घूम रहा होता है। तो वहाँ पर ना कुछ बंदे होते हैं डिनर कर रहे होते हैं या नाश्ता पता नहीं। तो वो कहते हैं हाँ बॉस ये बच्चा कौन है। तो ये कहता है कि मेरा ये जो ग्रैंड फ्यू है, ठीक है। तो वो लोग है ना उसको पैसे देने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ अपने लिए खा लेना। तो यूं देख रहे होते हैं ये तो इतना है कि मैं दिन में भी कमा लूँ, दिन में मैं जितना कमाता हूँ उससे भी ज़्यादा है, मेरा गला खराब हो रहा है।
और ऊपर से साइड पता नहीं क्यों बार बार क्रश हो रही है। हाँ तो है ना सीन देखा जाता है तेजू के यहाँ पर, जहाँ पर उसके ना काफ़ी ज़्यादा खून आ रहा होता है। तो कहता है ये क्या है, सब तरफ खून ही खून है। वो उसका खून नहीं होता, वो किसी और का होता है शायद। तो वहीं पे वांग यंग कह रहे होते कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा और नहीं हो रहा हूँ। तेजू कहता है जाओ कोई ओमेगा देख लो और उसके साथ वो सब कर लो। वो कह रहा होती कि तुम्हारे ख्वाब तोड़ने के लिए सॉरी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये ओमेगास काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। ऐसे ही वो सब बातें कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं अभी किसी के साथ सो जाऊँ। तो वो कहते हैं हाँ तुम्हारे पास तो काफ़ी सारे दोस्त होंगे, कोई दिखा दो मुझे कोई क्यूट से कम ओमेगा। तो वो कहता है तेजू कहता है हाँ तो वो लोग मेरे पास कोई नहीं है ऐसा। तो वो कहता है वो शोरूम वाला। तो वो कहता है कि उसकी इंगेजमेंट हो गई है तो उससे दूर ही रहो और मैं किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करने वाला। तो जो वांग यंग थे और वो जिसके साथ बच्चा है, वांग यंग बता रही होती है कि तुम तो किसी के साथ ऐसे इन्वॉल्व होते नहीं हो। हाँ ऐसा लग रहा है कि तुम उसके साथ सोए भी हो। तो वो कैसा है, तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं उसको ट्राई कर लूँ। तो जो तेजवा कहता है हाँ वो मेरे साथ ही ठीक है। वांग यंग उसके और देख के स्माइल देता है। ओह माय गुडनेस इविल स्माइल। वांग यंग बोलती है कि छोड़ो ये सारी बातें, चलो हम लोग कुछ खाने चलते हैं, चोंग स्वांगवान चले, वही जगह जहाँ पर यून काम करता है। तो तेजो कहता है हाँ रुको ज़रा। वहीं पे कुछ बंदे लोग बात कर रहे थे कि जो है ना त्योवन, ठीक है, मतलब तेजो और वांग यंग का शॉप मतलब एक बिजनेस नेम था, ठीक है। तो वो लोग बात कर रहे थे कि उस ओमेगा बास्टर्ड के लिए उसने हमें मारा और ऐसे ही कुछ बातें कर रहे होते। इतने सब डायलॉग पढ़ने पड़ रहे हैं। तो वो लोग कह रहे थे कि मेरा मन चले तो मैं उसको अभी मार के कर दूँ ये भी, और जब वो मेरे हाथ में मिल जाएगा मैं तो उसको मरने तक मारने वाला हूँ। ये सब बोल के वो हंसने लग जाते हैं। तो जो उनको देख रहा होता है सीन दिखाया जाता है चोंग शोंग सॉरी हाँ। तो वही होटल रेस्टोरेंट के यहाँ पर का सीन दिखाया जाता है। वांग यंग अंदर आके कहता है कि हाँ बॉस काफ़ी समय हो गया हमने आपको देखा नहीं। तो वो कहता है हाँ बॉस ये हो। बॉस तेजू को घूर के बोल रहा था कि तुम्हारे हाथों से दूर रखना। तो वो कहता है अरे वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाँ फिर वो योंग को देखता है, योंग ठीक है यार ये नेम्स भी ऐसे रखते हैं ना। तो वो कहता है कि हाँ किराए पे भी तुम यहाँ पर क्या करा। तो जो ये है ना बॉस पूरा का पूरा ये हो जाता है और कहता है हाँ तुम कैसे इस बच्चे को ऐसे बोल सकते ये वो, और उसको मारने लग जाता है। हाँ जो तेजू है वो ये हर्ट कर रहा है। तभी वो है ना इयोन को देखता है वहाँ पर और उसके और जाकर कहता है किम योन क्या है। तो जो इयोन है वो तो कह रहा है अबे तू यहाँ कर क्या रहा है छा यहाँ पर से। इयोन से कहता है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो जो तेजो कहता है हाँ तुम्हारा मतलब क्या है, यहाँ पर क्यों आते हैं, खाने के लिए ऑब्वियस यार। क्या तुमने ऐसा सोचा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ और यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है। तो योंग कह रहा होता है कि क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये वो पूरा का पूरा दिन वहीं पर रहे घर पे। तेजो कह रहा होता है एज एक्सपेक्टेड एक बच्चे को संभालना इतना ईजी नहीं है। तेजो उसको बोल रहा होता है कि यहाँ पर बार बार मत लाओ, यहाँ पर अच्छा ये नहीं है, मतलब अच्छा वातावरण नहीं है यार, सीरियसली वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उसको ऑप्शन देता है कि तुम इसको डे केयर के लिए रख सकते हो। तो जो यून है वो वैसे मतलब गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे है जो कि मैं ये सब करूँ। तेजू उसको एडवाइस देता है लगता है तुम्हें अभी कोई एक अमीर ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए। तो जो यून है वो एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे तो मैं हाँ छोड़ो। तेजू उसको बोलता है कि तुम्हारे जैसे काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं जो कि क्लब में काम करते हैं। और वो शांत हो जाता है और वही बंदों की बातें याद कर रहा होता है। तभी उसका ना वांग यंग आवाज़ देते और कहते हैं कि है तुम यहाँ पर आ जाओ खाने चलते। तो वो कहता है हाँ ठीक है। और वो है ना उसको देखता है यून को और तेजू को देखता है। फिर तेजू एकदम मस्त लग रहा होता है। तो वो है ना तेजू उसको कहता है कि जाओ अपना काम कर लो और वहाँ पर से जाने लग जाता है, ठीक है। तो जो सब लोग है ना रेस्टोरेंट में काम करने वाले वो यून के पास आकर कहते हैं कि क्या तुम वांग यंग बॉस से क्लोज हो, क्या ये तुम्हारे दोस्त है ये वो। तो वो कहते हैं मैं इन जैसों को दोस्त बनाई हूँ क्यों, और ये इसमें नाइस होने जैसे बात किया। तो वो लोग कह रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस है और ये वो ये सब बात कर रहे होते हैं। और वो कह रहे होते कि वो काफ़ी ज़्यादा यंग है और रिच भी है, वही सब बातें उनकी चल रही होती। और यून ना वो उस जगह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहते हैं ये क्या है। जो यून है वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखा होता है उनसे। और वो फिर सीन दिखाया जाता है वांग यंग और तेजू के यहाँ पर, जहाँ पर वो है ना वो जो उनका होता है ना सोजू बोलते हैं उसको, वाइन ड्राइव होता है, वो पी रहे होते हैं और कहते हैं कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। जो अंकल है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सही कहा था, पहले तो मस्त तुम मारो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। मैं तो विश कर रही हूँ कि हमेशा ऐसा ही रहे सब कुछ।
इससे मुझे अंकल की बात याद आती है जो कि उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि हमेशा वो यही कहते हैं कि बस ढूंढो ऐसे फाइट्स और ये जो किसके साथ सोना है, वो जो स्लीप और क्या है, फूड और एनीथिंग, ऐसे ही कुछ। वो क्यों कह रहा होता है कि मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि अगर मैं ऐसे फाइट कंटिन्यू करता रहा तो मैं किसी दिन सच में एक राक्षस की तरह बन जाऊंगा। क्या मैं सही हूँ? तेजू को उसके डैड की बात याद आती है कि जो ब्लड और ये जो वायलेंस है, यानी कि झगड़ा वगैरह, ये सब कुछ सही है, ये उसकी जगह सही है, लेकिन ज़्यादा करोगे तो एडिक्टेड हो जाओगे। इसी के लिए थोड़ा मैरिज के और चल तेजू वो जो सोच रहा था वो हटा देता है, कहता है कि ये जाने तो तेजू वोंगयंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसे ही जीना है तो थोड़ा अपना ध्यान रखा करो। वोंगयंग कह रहा होता है कि हाँ तुम बोल रहे हो सही है, लेकिन हाँ मैं ये क्या है, मैरिज फोर्सफुल, ये सब कुछ बोरिंग है, मुझे ये सब कुछ पसंद है, ये जॉब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है और मैं जब ग्रैंड मदर बन जाऊँ तब भी मैं बस यही करना चाहूँगी। ठीक है, तभी वहाँ पर आती है एक और कहते हैं कि आपका जो फूड है वो आ चुका है। एक्सक्यूज़ मी मैम, यहाँ पर स्मोकिंग अलो नहीं है। तो कहते ठीक है, तुम्हारी वजह से मैं बहुत से डांट खाने से बच गई। ठीक है, तो वो सामने वाले कहते हैं कि थैंक यू फॉर व्हाट। तो वो है ना, वो उसको पैसे लगा कहते हैं कि इससे टैक्सी ले लेना, तो वो थैंक यू करके चली जाती है। जो वोंगयंग है वो उसकी तरफ देख रहे थे, कहती है कितनी ज़्यादा क्यूट है, और है ना और ज़्यादा क्यूट इसको यहाँ पर भेज देना। तेजू भी लाइक बहन तू तो कह रही थी कि तू शादी वगैरह कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या था? तो कहते है शादी अलग बात है लेकिन ये अलग बात है। तो कहते हैं हाँ। तेजू उसे बेट लगाता है कि मैं अपने कार पे बेट लगा रहा हूँ, तुम शादी तभी करोगे जब कुछ ना कुछ तो ट्रबल क्रिएट होगा। वोंगयंग कहते हैं बोल भी देखो कौन रहा है, जो कि एक बच्चे वाले भाई के साथ, आई मीन बच्चे जिसके साथ बच्चा है उसके साथ है, और क्या होगा अगर ये डैड्स को पता चलता है। हाँ, वो सब लोग मतलब तेजू और वोंगयंग यही बात कर रहे होते हैं, और जो तेजू उसको समझा रहा होता है कि वो उसका भाई है, ठीक है। तो यही सब बातें चल रही होती है, और जो है ना वो लोग वो बातें करने लग जाते हैं खुफिया कह रहे होते हैं कि जो योंग है उसने वो योंगदो का जो सर है ना वो फोड़ा था, है ना। और इसके बाद वो जो सुसाइड करने गया था उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बना दिया है। जब भी मैं उससे अच्छे से भी बात कर देता हूँ तो वो है ना डिफेंसिव मोड में आ जाता है, और वो सोच रहा होता है कि वो एकदम मस्त स्मेल करता है, ठीक है। और सामने से कहता है कि मैंने ऐसे बंदे से कभी नहीं मिला, मैं काफ़ी ज़्यादा हॉर्नी हो रहा। दो जो सामने से वो कहते हैं हाँ देख रहे हो, तो कहते हैं शट अप। वो ऐसी बातें सब कर रहे होते हैं क्या मैं भी बोल रही हूँ, और मुझे ना इस वर्ड का ये मतलब नहीं पता, कोएक्स क्या है या जो भी है। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे, तभी है ना वहाँ पर से यून आता कहता है कि तुम्हारा खाना आ गया है। तो वो है ना उनका खाना रखता है, और फिर तेजू की और देख के कहता है मेरी टिप कहाँ पर है। तो तेजू है ना उसको कुछ पैसा दे देता है, और फिर वहाँ पर से यून चला जाता है। वो दोनों सोच रहे होते हैं, और तभी है ना वोंगयंग कहती है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो तेजू वो हंसने लग जाता है। वोंगयंग कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि उसने सब कुछ सुन लिया होगा। तेजू कहता है तो क्या, और है ना वो जो है यून वहाँ पर से जा रहा होता है, और तेजू कहता है कि हाँ वो कर भी क्या सकता है। जो वोंगयंग है वो भी अपनी इविल स्माइल देख के कहती है हाँ तुम सही हो। जब यून और यूंग जा रहे होते हैं वो दोनों सबको बाय बाय वगैरह करते हैं, और यून जो बॉस है उनको भाई का आई मीन थैंक यू सो मच कहता है। जो शेफ है वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम आओगे तब मैं तुम्हारे लिए कुछ तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाऊँगा। तो यून वहाँ पर से वो लेकर जाता है, और तभी ना वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि मिस्टर क्या बॉस यहाँ पर है। वो वहाँ पर से चला जाता है। तो जो यूना वो सोच रहा था ये और गाली दे रहा था यार, गाली या तो मैं नहीं दे सकते ऐसे गाली जो टर्म्स कंडीशंस के खिलाफ है यार। तो वहाँ पर वो आता है और कहते हैं बॉस, और वो कहता है कि जो योंगडो है वो उठ चुका है, और फिर सीन दिखाया जाता है यून और वो जो योंग है वो जा रहे होते हैं, और यून ना वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें वहाँ पर मज़ा आया। तो कहते हैं हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और वो कहता है कि मैंने ग्रैंडपा के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े वगैरह किया, और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा यम्मी खाना भी खिलाया, वो गर्म था। तो यून सोचता है शायद मुझे एक माइक्रोवेव खरीद लेना चाहिए। तभी है ना जो योंग है वो अपनी जेब से पैसे निकाल कर कहता है कि योंग ये आपके लिए। तो कहते हैं नहीं तुम्हें ये रखने चाहिए, और ये तुम्हें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे आगे चल के। तो कहते हैं हाँ लेकिन मैं इनसे क्या करूँ। तो कहते हैं कि तुम इसको रख सकते हो, और कुछ तुम्हें चाहिए हो खाने के लिए तुम रख सकते हो, तुम्हें जो भी चाहिए वो ले सकते हो। तो कहते हैं हाँ कुछ ऐसा जो मुझे चाहिए होगा। तो कहते हैं हाँ जब
इन उसको बताता है कि तुम मेरे साथ रोज़ रोज़ काम पर नहीं आ सकते हो, कभी कभार ही आ सकते हो। तो योंग है वो अपने पैसे उसको देते हुए कहता है कि फिर तो मैं ये तुम्हें देना चाहूँगा योंग। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ये तुम्हें रखने चाहिए, तुम जब आगे चल के स्कूल जाओगे तो तुम अपने दोस्तों के साथ स्नैक्स कर लेना। तो खुश होकर कहता है क्या स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊँगा? तो वो कहता है हाँ, तुम अभी 16 के हो, नहीं नहीं शायद तुम 7 के होने वाले हो, शायद 400 डेज़ के अंदर। तो कहता है हाँ 400 डेज़, और वो गिनने लग जाता है। तो वो कहता है तुम अपने हाथ से कैसे गिनोगे योंग, ठीक है। सीन चेंज होता है, तेजू के यहाँ पर दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि उसको शायद पकड़ लेना चाहिए। तो जो वांग योंग कहता है हाँ क्या ही तो सिर दर्द है, बेबी और रो रहा होता है। मैं क्राई बेबी बोलूँगी बिकॉज योंग मिक्स हो रहा है यार, छोलमाल हो रहा है। हाँ तो क्राई बेबी रोए जा रहा होता है और इयोन है वो उसको शांत किया जा रहा होता है। वो नहीं हो रहा होता है, वो पूछता है क्या हो गया, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? इयोन तो सोच रहा होता है क्या इसको इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि ये कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। तभी क्राई बेबी बोलता है कि मेरा दांत, जो इयोन बोले हाँ क्या तुम्हारा दांत? तो कहते वो टूट गया और वो रोए जा रहे होते हैं। वो कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ? जो इयोन है उसको ना हंसी आ जाती है और वो हंसने लग जाता है। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा प्यारा होता है, इयोन का हंसते हुए काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो जो क्राई बेबी है वो उसको देख के वो भी हंसने लग जाता है। वो उससे पूछता है कि हाँ तुम क्यों हंसे हो? क्योंकि योंग आप भी हंसे हो। और है ना वो यही सब सोच रहा था कि किसी और का घर, किसी और के पैसे, मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है कि जो भी हो मेरे पास तुम हो, मुझसे प्यार करने वाले। जो भी पहले के दिन थे वो सारे के सारे हमारे लिए इजी नहीं थे, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारे बिना जीना। और यही सोच के उसको हग कर लेता है और कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। वो कहता है कि तुम्हारे दांत गिर गया है, ये हाँ ये ठीक है, इसका मतलब तुम मरने वाले नहीं हो और तुम है ना अभी बड़े होने वाले हो, ठीक है। देखो मेरे भी दांत टूटे हैं, देख रहे हो ना, अब वो बड़े हो गए, इसका मतलब मैं बड़ा हो गया हो। और अगर इसका मतलब है कि तुम भी जल्दी स्कूल जाने वाले हो। तो कहते हैं हाँ क्या स्कूल, क्या मैं जा सकता हूँ? तो कहते हैं हाँ तुम जल्दी स्कूल जाओगे। कब, क्या मैं कल जा सकता हूँ? तो कहते हैं नहीं अभी तक टाइम है। और जो क्राई बेबी वो एक तरफ देख रहा होता है, जो इयो ने कहता है हाँ क्या देख रहे हो वहाँ पर तेजू होता है, माइन जो इयोन है उसको देखते ही उसकी खुशी एकदम है ये कहाँ से आ गया। और वो कहते हैं तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? हाँ और अगर तुम यहाँ पर हो तो कुछ आवाज़ भी किया करो। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी पर तुम्हारा ध्यान नहीं था। वो सोच रहा था क्योंकि तुम लोग हंसने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे। तो इयोन कहता है कि तुम यहाँ पर आए क्यों? तो जो तेजो वो सोच रहा था अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अपने डैड के साथ झगड़ा कर लिया हूँ। और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। और जो है ना थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, इयोन ने क्राई बेबी को सुलाया होता है और कहता है कि हाँ तुम्हें क्या बात करनी थी बता। वो खाना खाते हुए कहता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो कहता है तुम्हें क्या बात करनी थी ये बताओ। तो वो कहता है कि हाँ तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो कुकिंग में। वो अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है हाँ। वो कहता है क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे? तो इयोन कहता है हाँ क्या ड्रिंक, मैं, और वो भी तुम्हारे साथ, क्यों बोला? तो कहता है क्योंकि जो मैं बताने वाले वो सुनने के बाद वैसे भी तुम कहोगे कि मुझे खिला दो। चलो फिर चलते हैं सामने वाले सुपरमार्केट में। तो इयोन कुछ नहीं बोलता, वो जाने के लिए रेडी होते हैं। तो तेजू कहते हैं तुम क्या ऐसे जाओगे? बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है और ऐसे अगर जाओगे तुम्हें कुछ गर्म पहनना चाहिए। तो कहते हैं हाँ यही मेरा सबसे ज़्यादा गर्म वाला जैकेट है। वो उसके ऊपर अपना जैकेट फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें इसको स्मेल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस पहन लो अपने जो हाथ है वो अंदर रख दो और बाद में रोना मत जब तुम्हें सर्दी लग जाएगी। वो उसकी जीप लगा देता है। जो इयोन है वो देखो तो ज़रा, वो ठीक से पहन लेता है और उसके पीछे चलने लग जाता है। वो लोग ड्रिंक्स ले लेते हैं। जो तेजू है वो इसको एक ऑफ़र करता है और जो इयोन है वो देख रहा होता है। और जो तेजू कहता है आज रात थोड़ा सा अच्छा ही माहौल है ना।